तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में, जिसमें हम ये चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि हम भक्ति जो कर रहे हैं वो सच में भक्ति कर रहे हैं कि भक्ति का दिखावा मात्र कर रहे हैं। ये सत्र बहुत ही प्रैक्टिकल वे में हम लेंगे, शिला प्रभुपाद के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि वस्तुतः भक्ति क्या होती है, प्रभुपाद उसको कैसे समझाते हैं और हमारी गुरु परंपरा के आधार पे भक्ति को किस तरह समझाया गया है। और हम जो भक्ति कर रहे हो सच में भक्ति है कि भक्ति का दिखावा है कि दोनों का मिक्सचर है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये सत्र आरंभ करने के पहले मैं आपको कुछ, जैसे हम कहीं जाते हैं या कोई चीज लेते हैं, कोई सॉफ्टवेयर कुछ भी, तो उसमें एक डिस्क्लेमर रहता है। तो पहले मैं वो डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जो भी आज इस सत्र में बात करूंगा वो मैं स्वयं के लिए बात कर रहा हूँ। ऐसा समझिए कि मैं स्वयं से बात कर रहा हूँ और आप सब लोग उस बात को सुन रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप यह जहाँ उपस्थित हैं और जो भी इसको आगे भी सुनेंगे यूट्यूब पर भी, वो सब महान भक्त हैं और उनमें से किसी पर भी ये सब कोई भी बात लागू नहीं होती है। लेकिन हमारी गुरु परंपरा ने जिस तरह से समझाया है उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हम सच में वैसा फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक तरह से ये समझिए कि ये हमारा भक्ति का हम एक स्कैन करने वाले हैं। जैसे कोई कंप्लीट बॉडी स्कैन होता है तो उसमें सब छोटी छोटी चीजें पकड़ में आ जाती हैं। तो ऐसा ही कंप्लीट हम अपनी भक्ति का एक स्कैन करने वाले हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं कि भक्ति के अलावा और कुछ कर रहे हैं, कि भक्ति छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं, कि भक्ति के साथ कुछ और भी कर रहे हैं। तो ये अपना अपना हम रिपोर्ट कार्ड इस सत्र के बाद में निकाल सकते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत बड़ा है, एक सत्र में इसको कंप्लीट कर पाना संभव नहीं है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि एक ब्रॉड ओवरव्यू हम इस सत्र में लें। और अगर कोई प्रश्न उत्तर होंगे तो हम अगले कुछ सत्रों में केवल प्रश्न उत्तरों को ले सकते हैं, या फिर हम इसके किसी पॉइंट में जो आपको क्लियर नहीं होगा उसकी गहराई में जा सकते हैं। अब ये जो भी शीर्षक हमने लिया है और जो बात हम आज करेंगे, चर्चा करेंगे, ये क्यों आवश्यक है। स्पेशली मुझे लगा कि पिछले कुछ समय से जैसा माहौल भारत में बन रहा है और समाज में बन रहा है, उसमें ये बहुत आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि एक्चुअली भक्ति क्या है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि भक्ति धीरे धीरे फैशन में आ रही है। भक्ति करना फैशनेबल हो रहा है, तिलक लगाना फैशनेबल है, कंठी माला धारण करना फैशनेबल होता जा रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि ये वही एक फैशन का फैड बन के रह जाए। ऐसा ना हो कि बस भक्तों का संग में जो हमको वस्तुतः मिलना चाहिए वो छोड़ के हम प्रजल्प करने लगे, या हम अपने अंदर ये समझ ही ना पाए कि भक्ति को समझ के जो हम सब कर रहे हैं वो एक्चुअली भक्ति है ही नहीं। और दूसरा कारण क्यों है ये सत्र लेने का, दूसरा कारण ये है कि हम देखते हैं आए दिन अखबारों में आता है कि ये सो कॉल्ड साधु थे, ये ढोंगी निकले और ये जेल चले गए, या इन्होंने किसी को चीट कर दिया, या ये हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं लेकिन ये कथा के लिए खूब सारा जो है वो धन की मांग करते हैं और उसके बाद कथा करते हैं। तो भक्ति का ये जो शो चल रहा है पूरे इंडिया में और इवन इंडिया के बाहर भी, ये शो क्या है एक्चुअली, क्या ये शो ही भक्ति है? क्या सच में भक्ति इसी प्रकार से की जाती है? तो भक्ति क्या होती है इसको समझना पड़ेगा, और ये जो दिखावा चल रहा है इसके नाम पे उसको भी समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इस दिखावे में भुलावे में आ जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। फंस कैसे जाएंगे कि फिर हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। बाहर नहीं निकल पाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमको समझ में ही नहीं आएगा कि ये जीवन हमने पूरा बिता दिया ये सोचते हुए कि ये तो मैं भक्ति कर रहा था, और अंत में भगवान का जब रिपोर्ट कार्ड आया तो पता चला अरे ये तो भक्ति थी ही नहीं भाई, ये तो कुछ और ही कर रहे थे आप। तो इसलिए सच में हम क्या समझते हैं भक्ति को, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। एक्चुअली आइडियल सिचुएशन तो ये होती कि हम इंटरेक्ट करते हैं आपस में और समझते कि आप भक्ति को क्या समझते हो, मैं क्या समझता हूँ, और हमारी गुरु गुरु परंपरा भक्ति को क्या समझती है। लेकिन क्योंकि उतना समय नहीं रहता है किसी के भी पास, इसलिए मैं एक ओवरव्यू दूंगा जो इतने समय में मैंने समझा है भक्ति को, और जो हमारी गुरु परंपरा ने हमें समझाया है। और फिर हम अपना अपना चेक लिस्ट बना लेंगे कि हम सच में इसी प्रकार से भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली भक्ति क्या होती है, देखिए एक्चुअली भक्ति होती है अन्य अभिलाषितम शून्यम। हम एक अभी आज इस फ्रेज को बस समझें कि अन्य अभिलाषितम शून्यम।
कोई भी अभिलाषा नहीं होना चाहिए। एक ही अभिलाषा होना चाहिए कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, किस प्रकार से हमारे गुरु महाराज प्रसन्न होंगे। भक्ति सच में क्या है? भक्ति सच में केवल इतना सोचना है कि मेरे गुरु महाराज मुझसे क्या चाहते हैं। भक्ति केवल इतना सोचना है कि भगवान श्री कृष्ण मुझसे क्या चाहते हैं। अगर मैं उसको फुलफिल कर रहा हूं तो मैं भक्ति कर रहा हूं, और उसके अलावा जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ टेक्निकली वो सब केवल दिखावा कर रहा हूँ। तो ये बात गहरी है और इसको बहुत ध्यान से हमें समझना पड़ेगा, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि कई बार भक्ति में जब हम आरंभ में आते हैं तो हमें लगता है कि अरे, मेरी भक्ति तो अकेले रह के ज़्यादा अच्छी होती है, मुझे भक्तों के संग की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं भक्तों के संग में जाता हूँ तो मेरे तो लड़ाइयाँ हो जाती है, मेरा तो व्यवहार उनके साथ बिगड़ता है, मेरा तो मन खट्टा हो जाता है जब उनका कोई ऐसा कृत्य देखता हूँ जो भक्त के रूप में सही नहीं है। तो क्या मैं अकेले रह के भक्ति करूं? क्या मैं राधा कुंड चला जाऊं और वहीं भक्ति करूं और मैं संसार से सब कुछ अपना अलग कर लूं? तो शिल प्रभुपाद के एक शिष्य थे और उनकी भी धीरे धीरे ऐसी सोच हुई, तो उन्होंने प्रभुपाद के पास जाके बोला कि प्रभुपाद, आप तो 16 माला को कहते हैं कि मिनिमम है, तो मैं जो है वो इससे ज्यादा करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो प्रभुपाद हर व्यक्ति का साइकोफिजिकल नेचर जानते थे। प्रभुपाद ने उनसे बोला कि नहीं नहीं, आप 16 माला करिए। लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे बार बार कि नहीं प्रभुपाद, क्या मैं 16 से ज्यादा माला कर सकता हूँ? क्या मैं 64 माला कर सकता हूँ? जब वो पीछे ही पड़ गए तो प्रभुपाद ने अंत में उन्हें बोला कि ठीक है, तुम 64 माला कर सकते हो। और फिर उन व्यक्ति ने क्या किया, पहले मंदिर में 64 माला करने का प्रयास किया, बोले यहाँ बहुत डिस्टरबेंस है। तो गार्डन में चले गए, बोले यहाँ भी बहुत डिस्टरबेंस है, बोले मैं पास में जंगल है वहां जाके 16 माला, 64 माला, सब माला मैं वहीं करूंगा। तो वो चले गए जंगल में। जंगल में भी उन्हें नीचे बैठ के लगा कि माला करते हैं तो बहुत डिस्टरबेंस है, तो उन्होंने एक ट्री हाउस बना लिया, मतलब पेड़ के ऊपर एक घर बना लिया, ताकि नीचे से गुजरने वाले लोग भी उनको ना देख पाए और डिस्टर्ब ना करें। प्रभुपाद ने कुछ समय के बाद उन्हें याद आया तो पूछा कि वो भक्त कहाँ हैं, दिखाई नहीं देते, आजकल मंगल आरती में नहीं आते, कहीं नहीं दिखाई देते, क्या हुआ, उनकी 64 माला चल रही कि नहीं चल रही? तो भक्तों ने ये करीब प्रभुपाद से उन्होंने पूछा होगा, उसके 10-12 दिन के बाद की बात होगी जिसमें ये सब कर लिया था उन्होंने, ट्री हाउस। तो बोले वो ट्री हाउस बना के 64 माला वहीं करते हैं। कुछ दिनों बाद फिर प्रभुपाद ने पूछा कि क्या हुआ, भक्त दिखाई नहीं दे रहे हैं, आते नहीं है, कहाँ गए हैं? तो बोले नहीं नहीं, वो तो सब छोड़ के चले गए हैं और वापस अपने पुराने जीवन में चले गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? वो भक्ति सही में कौन सी भक्ति थी? क्या 64 माला करना भक्ति थी? नहीं। भक्ति क्या थी? प्रभुपाद की बात को सुनना समझना भक्ति थी, जो उन्होंने नहीं किया। गुरु की अवज्ञा करना भक्ति नहीं है। गुरु अगर कह रहे हैं 16 माला तो हम 16 माला करेंगे। हम अपनी 16 माला की क्वांटिटी पे आ गए, अब हम उन 16 माला की क्वालिटी को सुधारेंगे, ना कि हम 64-32 माला करेंगे और एक की भी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? हो ये रहा है कि व्यक्ति को लगता है कि मैं भक्ति के बारे में अब इतना जान गया हूँ कि मैं गुरु महाराज से ज्यादा जानता हूँ और मैं उनको भी बता सकता हूँ कि भक्ति कैसे की जाती है। यही गलती उन्होंने की। तो ये क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, इसको आज हम समझेंगे। तो आई थिंक आप सब लोग एक्साइटेड होंगे ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हो जाता है कि व्यक्ति जो है वो भक्ति में गिर जाता है, ऐसा क्या हो जाता है कि उसकी भक्ति जैसे चलनी चाहिए वैसे नहीं चलती। तो आज का हम इस बात को समझने के लिए आज का श्लोक समझेंगे। और आज का जो श्लोक हम ले रहे हैं वो हमारा श्लोक है भगवत गीता से नेचुरली। और वो श्लोक है हमारा, ये जो सामने आपको दिख रहा है। आप में से कोई श्लोक को पढ़ना चाहेगा? एनीवन? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी पढ़ी पढ़ी प्रभु जी। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्था इंद्रियार्थ्या विमूढ़मा मिथ्याचारा स उच्यते। थैंक यू प्रभु जी। और कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा
मिथ्याचारः स उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। कोई माता जी पढ़ना चाहेंगी? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी हरे पढ़िए। इंद्रिय इंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। थैंक यू हरे माता कृष्ण। जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। और कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता प्रभु जी, जी दंडवत प्रणाम। जी। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य नयास्ति मनसा स्मरन् इंद्रियाणार्थ विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। हरे थैंक यू कृष्ण। माता जी, थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? कोई इसका हिंदी मीनिंग पढ़ना चाहेगा? किसी के पास भगवत गीता है अपने जी सामने? प्रभु जी। जी प्रभु जी पढ़िए। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हरे कृष्ण जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ के इसमें हम देख रहे हैं कि भगवान हमें ये समझा रहे हैं कि जो कर्म इंद्रियों को वश में नहीं करेगा और या प्रयत्न करेगा, लेकिन मन से जो है वो वही सोचता रहेगा कि मेरी इच्छा की पूर्तियां, जो भौतिक इच्छा है, उनकी कैसे होगी, तो वो क्या कहलाएगा? वो मिथ्याचारी कहलाएगा। मिथ्याचारी का अर्थ क्या होता है? मिथ्याचारी का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति दिखावा कर रहा है। मिथ्याचार का अर्थ होता है मिथ्या आचरण। मिथ्या का अर्थ होता है झूठा और आचार का अर्थ होता है आचरण। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? व्यक्ति मिथ्या आचरण करने लगता है। मिथ्या आचरण का अर्थ ये होता है कि वो दिखाता कुछ है और अंदर से कुछ और सोचता है। इसी को हम साधारण भाषा में मिथ्याचार को ही दिखावा बोलते हैं कि अरे वो तो बहुत दिखावा करते हैं। अब ये दिखावा जो शब्द है, ये कई तरह से लोग उपयोग करते हैं। कई बार लोग कहते हैं जब हम भक्ति आरंभ करते हैं, बोले अरे अब इतना दिखावा करने की क्या आवश्यकता है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, बार बार साल में एक बार जाना चाहिए, इतना शास्त्र पढ़ने की, इतना नाम जप करने की क्या आवश्यकता है, अभी तो बूढ़े होंगे तब करेंगे। क्या आपने इतने पाप कर लिए हैं कि आपको इतनी पूजा करना पड़े अपने पाप धोने के लिए? हमने तो कोई पाप नहीं किए, इसलिए हम पूजा नहीं करते। तो कई लोग इसको इनडायरेक्ट तरीके से भी बोलते हैं कि ये दिखावा कर रहे हो, जो आप भक्ति कर रहे हो, तिलक लगा रहे हो, बोले ये दिखावा है, ये जो आप कंठी माला धारण कर रहे हो ये दिखावा है। तो एक एंगल तो दिखावे का ये हो गया, जो संसार आपको बोलता है कि आप दिखावा कर रहे हो, जब आप सच में भक्ति करते हो। और एक दिखावे का एंगल क्या होता है? एक दिखावे का एंगल ये होता है कि बाहरी तौर पे अब हम भक्त बन गए हैं, लोग, सोसाइटी हमको भक्त के रूप में आइडेंटिफाई करती है, लेकिन अंदरूनी हमारी अभी सफाई बाकी है। तो ये भी एक तरह का जो है, क्या हम दिखावा कर रहे हैं? और एक तीसरे लेवल का दिखावा भी होता है। वो तीसरे लेवल का दिखावा क्या होता है? कि लोग भक्ति का आवरण केवल इसलिए डालते हैं अपने ऊपर कि वो जो काले काम करना चाहते हैं वो भक्ति से जो है वो ढके रहें और उनका कीचड़ लोगों को न दिखाई दे। तो ये तीन अलग अलग लेवल पे दिखावे का जो है अंडरस्टैंडिंग हो गया। एक दिखावा हो गया जो संसार समझता है जब हम भक्ति करते हैं। एक दिखावा हमें लगता है कि हम जब भक्ति में आगे अभी नहीं बढ़े हैं, लेकिन हम भक्ति के सारे जो चिन्ह हैं उनको धारण करते हैं, तो हमें लगता है कि क्या मैं दिखावा कर रहा हूँ। और तीसरा दिखावा हो गया, सच में लोग जो है भक्ति का आलंबन करके और उसको अपनी इंद्रिय पूर्ति का माध्यम बना लेते हैं। तो ये तीनों दिखावे पे आज हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे। तो ये बात उठी क्यों भगवत गीता में? ये बात क्यों उठनी चाहिए? भगवत गीता में तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं लड़ो, तुम अपनी ड्यूटी कर्तव्य का पालन करो। तो वहां पे ये बात मिथ्याचार की कैसे उठी? वहां पर ये बात बैकग्राउंड हम समझें कि मिथ्याचार की क्यों उठी। क्योंकि अर्जुन को ये लग रहा है कि मैं तो सब कुछ छोड़ के जंगल में जाना चाहता हूँ, और भगवान जो है वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि नहीं तुम कर्म करो क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तो अर्जुन को लगता है कि मैं सन्यासी बन जाऊं कि मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करूं। इसी बात को वो पूछता है इस
चैप्टर के आरंभ में। और इसी का उत्तर देते हुए डिस्कशन यहाँ पे आ जाता है कि अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, और भगवान तो अंतर्यामी हो, समझ जाते हैं। और प्रश्न क्या है कि बोले इतने सारे मैं अपने आसपास स्वामी लोग देखता हूँ, साधु लोग देखता हूँ, और उनके इतने सारे फॉलोवर देखता हूँ, और मैं उनको देखता हूँ कि वो आंखें बंद कर लेते हैं और बढ़िया आराम से उनका ध्यान लग जाता है भगवान में, एकदम एक टक बैठे रहते हैं वो, या किसी एक चीज पे ऐसा कंसंट्रेट करते हैं कि हिलते नहीं है वहां पे। तो बोले ये सब लोग, आप एक तरफ कहते हो कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, और एक तरफ मैं देखता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल एकदम एक उसमें बैठे रहते हैं, जैसे उन्होंने मन पे काबू कर लिया। तो ये लोग जो बैठे हैं और इनके जो फॉलोवर हैं, जो आंखें बंद करके या किसी लाइट, किसी साउंड, किसी चीज पे फोकस करके ये दिखाते हैं कि हमने अपने मन पे पूरा नियंत्रण कर लिया, ये क्या है, ये सच में कर लिया है इन्होंने कि नहीं किया है? इन्हीं लोगों को समझाते हुए भगवान ये श्लोक बोलते हैं। तो कर क्या रहे हैं लोग? आंखें बंद हैं, उनकी सारी कर्मेंद्रियां ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उनके कंट्रोल में है। कर्मेंद्रियां क्या होती हैं? वो इंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं, वर्किंग सेंसेस हमारे। तो हमने आंखें बंद कर ली है, हमारे बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा है, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है, स्पाइन एकदम स्ट्रेट है, आंखें बंद है, और लग रहा है कि बिल्कुल 100% कॉन्सेंट्रेशन में है व्यक्ति। तो क्या ये सच में कंसंट्रेशन में है? तो भगवान समझाते हैं कि देखो, ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से पोस्चर में बैठा है आंखें बंद करके, और लोगों को आसपास और उनके फॉलोअर्स को, और उनके फॉलोअर जो उनको फॉलो कर रहे हैं वो भी ऐसा ही कर रहे हैं, और सब आसपास वालों को लग रहा है ये कितना इन्होंने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया। लेकिन क्या हो रहा है? ये केवल मिथ्या आचरण हो रहा है ज्यादातर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मन पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है, आंखें बंद है, सामने बिल्कुल स्टैंड स्टिल बैठे हैं लोग, लेकिन मन उनका भाग रहा है। और क्योंकि मन उनका भाग रहा है, और मन कहाँ भाग रहा है? मन भाग रहा है जो भोग की वस्तु है। तो मन वहां भाग रहा है और सामने दिख रहे हैं साधु जैसे। तो बोले ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को मिथ्याचारी बोलते हैं। और हमारे शास्त्रों में एक बहुत अच्छा इसके लिए उदाहरण प्रस्तुत किया गया कि ढोंगी साधु का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? बोले ढोंगी साधु का सबसे बढ़िया उदाहरण है, हम सब ने सुना है वो उदाहरण, उसको कहते हैं बगुला भगत। बगुला भगत का अर्थ क्या होता है? बगुला रहता है, बिल्कुल वाइट रहता है एकदम, जैसे उसने बिल्कुल साधु बन गया है, सफेद वस्त्र धारण कर लिए हैं, और बिल्कुल वो नदी के किनारे एकदम स्ट्रेट ऐसे आंखें बंद करके और एक पैर पे खड़ा रहता है। और कोई भी दूर से देखे तो लगे कि वाह क्या साधु है, बिल्कुल हिलता भी नहीं है ये अपनी जगह से। और फिर उसके पैरों के पास से मछलियां जो हैं तैर के निकल जाती हैं। तो लगता है अरे वाह कितना संयम है इसके ऊपर। लेकिन क्या हो रहा है? वो पूरे समय उसका ध्यान, आधी आंखें बंद है और नीचे पानी की तरफ है, वो छोटी मछलियों को अपने पैरों से गुजर जाने देता है। वो एक पैर पे क्यों खड़ा हुआ है? वो एक पैर पे केवल इसलिए खड़ा हुआ है कि दोनों पैर पे खड़ा होगा तो मछलियां पहचान लेंगी कि ये तो कोई पक्षी है। एक पैर पे खड़ा है तो उनको लगता है कोई पेड़ पौधा है, और वहां से जब छोटी मछलियां, तो वो निकल जाने देता है। जब उसको जिस मछली को खाना है वो पास में आती है, तो तुरंत ये जो बगुला भगत है, इसका सारा भगत जो है वो रह जाता है, सारा ध्यान रह जाता है, और वो क्या करता है? तुरंत एकदम से डाइव इन करता है, चोंच खोलता है, और एक मोटी सी मछली को निकाल लेता है और खा जाता है, और फिर खड़ा हो जाता है वैसे ही। फिर कोई गुजरेगा तो उसको लगता है वाह कितना बगुला भगत हो गया है एकदम। लेकिन ये क्या है? ये मिथ्याचारी है। ऐसे ही कोई आंखें बंद करके बैठा हुआ है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो आंखें बंद करके बैठा हुआ है, या तो उसको नींद आ जाएगी, या उसका ध्यान कहीं और ही है, इसलिए वो आराम से आंखें बंद करके कुछ और ही चिंतन में लगा हुआ है। तो इसीलिए भगवान इस श्लोक में 3.6 में कहते हैं कि कम कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आसते मनसा स्मरण। तो कर्म इंद्रियों को संयम कर रहा है वो, एक्शन सेंसेस को अपने, लेकिन मन क्या हो रहा है? मनसा स्मरण। लेकिन मन तो वही स्मरण में लगा हुआ है। ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है? ऐसे व्यक्ति को वो कहते हैं कि वो विमूढ़ आत्मा है। विमूढ़ आत्मा अर्थात मूर्ख है वो बहुत बड़ा। क्योंकि उसको क्या लग रहा है? वो दूसरों को ठग रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? भगवान उसको ठग रहे हैं। तो क्योंकि उसका इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, तो वो भगवान की माया में बद्ध होता जा रहा है, माया उसको चला रही है। और भगवान की माया क्यों उसको चला रही है? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि ऐसा मिथ्याचारी मेरे पास आए या मेरे बारे में जाने।
तो ऐसे मिथ्याचारी को भगवान अपने पास आने ही नहीं देना चाहते, और क्योंकि वो आने नहीं देना चाहते इसलिए वो कभी आ भी नहीं पाएगा, और उसका पूरा जीवन ये प्रिटेंडिंग में निकल जाएगा। ये मिथ्याचार करते करते उसका पूरा जीवन निकल जाएगा, और उसके हाथ में अंत में जो आ सकता था अगर वो सच में भक्ति करता, वो सब छूट जाएगा, और अंत में उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। जब कुछ नहीं आएगा तो वो समझदार हुआ कि मूर्ख हुआ? पूरा जीवन वो सोचता रहा कि मैं समझदार हूं क्योंकि मैं सबको मूर्ख बना रहा हूं अपने आसपास, और अंत में माया ने उसको ठग लिया, भगवान ने उसको ठग लिया। अंत में वो कुछ भी नहीं मिला उसे। तो दिखावे से कुछ भी नहीं मिलेगा, शो करने से मेडिटेशन का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि शो हम बाहरी रूप से कर सकते हैं, हम कुछ दिनों तक कर सकते हैं, लेकिन कितने दिन तक करेंगे? और ये सब होता क्यों है? क्योंकि जब तक हम भक्ति में आते हैं हमारी कोई ट्रेनिंग तो हुई नहीं है, हम बचपन से हमें भक्ति के बारे में सिखाया नहीं गया है। जब हम सीखते हैं भक्ति के बारे में तो समय हमारा बहुत सारा धरती पर बिना भक्ति करे बीता है, और क्योंकि बिना भक्ति करे बीता है तो हमारे एक संस्कार हैं, कंडीशनिंग है, जिसके कारण हम भक्ति में आ तो जाते हैं लेकिन मिथ्याचारी बन जाते हैं। वो कहावत जैसे कहा जाता है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो 900 चूहे जिसने खाए हैं वो हज पे जाएगा तो क्या होगा उसका? भगवान थोड़ी उसकी सुनवाई करेंगे। तो हम सब जो इतने हजारों जीवन जिए हैं बिना भक्ति के, अब हम थोड़ी सी जब भक्ति मिल जाती है तो हम क्या देखते हैं? अब क्या देखते हैं उसको समझिए ध्यान से। हम ये देखते हैं कि अच्छा, भक्ति करने के लिए क्या जरूरी है? भक्ति करने के लिए एक प्रॉपर तरह की ड्रेस जरूरी है जो कि 600-700 रुपए में आ जाती है। भक्ति करने के लिए तिलक लगाने के लिए वो जरूरी है, स्टेंसिल। और भक्ति करने के लिए कंठी माला और माला झोली जरूरी है। बोले ये सब जो है 1000-1200 का इंतजाम है। मतलब आप अगर 1000-1200 खर्चा कर लो तो आप बाहरी तौर पे बिल्कुल बहुत बढ़िया भक्त दिख सकते हो, लेकिन अंदर की क्लीनिंग कौन करेगा? और प्रॉब्लम क्या है, हम में से ज्यादातर अंदर की क्लीनिंग नहीं करना चाहते। हम में से ज्यादातर क्या चाहते हैं? जैसे हम अपने संसार में जिए हैं इतने पूरे जीवन, बॉस आया तो हमने जी हुजूरी की उसकी, यस सर यस सर। कोई हमारा सबॉर्डिनेट है तो उसको दबाया है, डांटा है। घर पे हमने बॉसिंग की है, हमने बाहर झूठ बोला है, स्कूल में बिना होमवर्क किए जीवन बिताया है। तो ये जो हमारी प्रिटेंड करने की आदत है, यही प्रिटेंड करने की आदत लेके हम भक्ति में आते हैं। और जब हम भक्ति में आते हैं तो हमको लगता है अरे यही चीज से तो यहाँ भी चल जाएगा भाई जीवन, बढ़िया से बाहर से बिल्कुल चिकने चुपड़े दिखो आप, और अंदर आपको कौन देख पाता है? कोई भी स्कैनर तो ऐसा बना नहीं है जो अंदर क्या चल रहा है वो देख पाए। बस भक्तों के संग में जब रहो तो सबसे हम्बलेस्ट डिवोटी दिखो, उसके अलावा पूरा जीवन हमारा है, हम क्या सोचते हैं और कैसे हम किसको डिसीव कर देते हैं वो तो हमारे हाथ में है। तो ये जो प्रिटेंडिंग है ये शुरू क्यों होती है? क्योंकि एक मॉडल बिहेवियर है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज, हमारे गुरु महाराज शिल प्रभुपाद। अब ये एक मॉडल बिहेवियर है। अब हम जानते हैं कि ये मॉडल बिहेवियर तो हम कभी नहीं कर पाएंगे, और एक हमारी स्थिति है जो हम बिल्कुल नीचे गिरे हुए। अब ये जो बीच का गैप है इसको कैसे भरा जा सकता है? तो हम इस गैप को कैसे भरते हैं? इस गैप को आइडियली भरना चाहिए था बहुत मेहनत करके, धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ के भक्ति में सालों मेहनत करके हम उस स्तर पे आते जैसे हमारे गुरु वर्ग आए हैं, या वो नित्य सिद्ध हैं तो वो हमेशा से वैसे ही रहे। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे ये इतनी गैप भरने में तो सालों की मेहनत लगेगी, खूब भक्ति लगेगी, पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, कौन करे। अपन एक काम करते हैं, आज ही से हम जो है वो शुद्ध भक्त बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? हम दिखावा करना चालू कर देंगे। तो ये पहला इंटेंशन हमारा क्या रहता है कि चलो आसपास वालों को हम दिखावा करके भ्रम में डाले रहेंगे कि हम तो बहुत बढ़िया वक्त हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अरे इसके लिए क्या करना है, आई एम योर हम्बलेस्ट सर्वेंट, सब मैं आपके बिना कुछ नहीं करूंगा, हाथ जोड़ के रखना है, गीता के 2-4 श्लोक याद करना है, जब हो तब वो श्लोक बोलना है ताकि सबको लगे कि हमें तो पूरी गीता आती है, भागवतम के बारे में चर्चा करना है, बड़ी बड़ी बातें करना है आइडियलिज्म की। ये हमारा हो गया भक्ति। तो ये पहला इंटेंशन क्या था? अब वो गैप को हम भर नहीं पाए तो हमने दिखावा करने लगे। पहला मुखौटा हमने पहना किस चीज का? कि मैं तो बहुत महान भक्त हूँ, आप सब लोग देख लो, ऐसा भक्त पिछले 100 साल में नहीं आया धरती पे, और ना आएगा अगले 100 साल में। मेरे से अच्छा भक्त तो कोई भी नहीं हुआ। अब होता क्या है, भक्त हमारे जो आसपास रहते हैं वो बड़े सरल हृदय के रहते हैं,
जैसे ही हम ये इसको फैसाड बोलते हैं, हम अपने ऊपर डालते हैं और हम ये आवरण डाल के चलना चालू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जो सरल भक्त रहते हैं ये हमको आदर देने लगते हैं और धीरे धीरे हम सीनियर होने लगते हैं। तो सबको लगने लगता है अरे ये तो इतने साल से हैं, हमारे पहले से हैं, मतलब इनको तो सब सच में आता होगा, सच पालन करते होंगे, इनसे अच्छा कौन होगा भक्त, ये महान भक्त हैं। तो वो हमें आदर सत्कार मिलने लगता है सोसाइटी में। तो ये अगला स्टेप हुआ। अगला स्टेप क्या हुआ, हम सक्सेसफुल हो गए लोगों को ये प्रूव करने में कि हम महान भक्त हैं। अंदर से कोयला है और बाहर से एक सोने की दिखने वाली नकली परत है। उस नकली परत से लोग आकृष्ट होते हैं और हमारी सीनियरिटी से सोचते हैं कि हम महान भक्त बन गए। अब इसके बाद एक तीसरी स्टेप आती है, चैतन्य चरण प्रभु बोलते हैं, और वो तीसरी स्टेप क्या आती है कि हम अपने आप को भी चीट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। थोड़े दिन ये एक्शन करते करते, ड्रामा करते करते हमको लगने लगता है यही हमारा जीवन है, और हमको क्या लगने लगता है, अरे वाह मैं तो बहुत महान भक्त हूँ, देखो मैं जहां जाता हूँ लोग दंडवत करते हैं, मेरा इतना आदर सत्कार है। मतलब क्या हुआ, पहला इंटेंशन हमने ये सोचा कि हम थोड़ा सा अपना शो ऑफ करेंगे, भक्त हैं हम। दूसरा क्या हुआ, लोगों ने सच में हमको भक्त समझ लिया। और तीसरा क्या हुआ, अब हम भी अपने आप को भक्त समझने लगे। मतलब अब इम्प्रूवमेंट का चांस पूरी तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि अब हम अपने आप को इम्प्रूव करने का सोचेंगे ही नहीं। अब हम सोचेंगे कि चल तो रहा है मेरा जीवन, कितना बढ़िया चल रहा है, अब तो सब जगह भक्ति भक्ति दिख रही है मुझे, हृदय में छोड़ के सब जगह भक्ति है, जहाँ भक्ति होना चाहिए वहां छोड़ के सब जगह भक्ति है, दिखावे में सब जगह भक्ति है, हर जगह हरे कृष्णा है। लेकिन जब मैं माला जपने बैठता हूँ तो हरे कृष्णा नहीं है, वहां छोड़ के सब जगह हरे कृष्णा है। जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरा मन इधर उधर भाग जाता है, व्हाट्सएप फेसबुक दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि भक्ति में रस मुझे नहीं आ रहा है। अब इस स्थिति में या तो हम ऐसे ही मीडियोकर भक्त बने रहते हैं और जीवन बिता देते हैं अपना, या कोई हमें गाइडेंस मिलता है तो हम सुधार का प्रयास करते हैं। या ज्यादातर के साथ ये होता है कि कुछ साल भक्ति करने के बाद अरे भक्ति सब दिखावा है, कुछ नहीं है, ये भक्त वक्त कुछ नहीं होता, हमारा पिछले जीवन में ज्यादा रस था, लोग वापस अपने पुराने जीवन में लौट जाते हैं। और जो उनको सुकृति से और भगवान की और गुरु महाराज भक्तों की कृपा से मिला था, वो धन को वो खो देते हैं। ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। लेकिन भक्ति लता बीज क्या हुआ, भक्ति लता बीज को एक जमीन लगेगी, पानी लगेगा, धूप लगेगी, केयर लगेगी, तब वो बेल बनेगा, तब भक्ति की लता निकलेगी उससे। हमको वो बीज तो दिया था सबने, लेकिन उस बीज को हमने कभी प्रॉपर नरिशमेंट ही नहीं दिया। दिखावा बस किया हमने कि हम पानी डाल रहे हैं, दिखावा बस किया कि हम केयर कर रहे हैं, तो हमारे तो भक्ति लता कभी उगा ही नहीं। और उगा ही नहीं इसलिए हमें कभी रस नहीं आया। रस नहीं आया तो भक्ति छूटने में कितनी देर लगती है। भगवान जितनी जल्दी भक्ति दे भी देते हैं उतनी जल्दी भक्ति हमारे हाथ से छूट भी जाती है। तो ये जो गैप था हमारा कि हमने मॉडल बिहेवियर समझा कि महान भक्तों का कैसा होता है और हम किस स्तर पे हैं, और उस गैप को हमने भरा दिखावे से, प्रिटेंशन से, शोबाजी से। उस गैप को भरना काहे से था, उसको हमको भरना चाहिए था अपने हृदय की सरलता से, हमको उसको भरना चाहिए था विनम्रता से। अर्थात हमको ये समझना चाहिए था कि ये आइडियल बिहेवियर है, मैं उस प्लेटफॉर्म पे अभी नहीं हूँ, मैं जैसा हूँ जितना हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच में इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। हे गुरु महाराज, प्रभुपाद, गुरु परंपरा, श्री कृष्ण, राधा रानी, मेरी सहायता करिए कि ये गैप मैं कैसे भरूं, कैसे मैं भक्ति में आगे बढ़ूं। और भक्ति में आगे बढ़ना बहुत स्ट्रगल है, बहुत ग्रेजुअल है, बहुत धीरे धीरे एक एक आपकी ग्रंथियां खुलेंगी, आपको ऐसे ऐसे अनुभव आएंगे जो आपको लगेगा नहीं कि मेरे अंदर इतना भी कचरा था क्या। जैसे हम कोई एक नाली जो बहुत दिनों से चौक हो, जब उसको सफाई करना आरंभ करते हैं तो बहुत बदबू आती है, क्योंकि वो कचरा सब बाहर आ रहा है। जैसे हम किसी कमरे को जो बहुत दिन से बंद हो सफाई आरंभ करते हैं तो बहुत धूल उड़ती है। ऐसे ही भक्ति में सबसे पहले यही अनुभव आते हैं, और ज्यादातर लोग इस अनुभव से डर जाते हैं। डर जाते हैं तो वो कमरे को बंद कर देते हैं, सफाई बंद कर देते हैं, केवल एक सफेद
कपड़े धारण किए, तिलक लगाया और भक्त बन गए। ये जो ग्रेजुअल प्रोग्रेस है, इससे हम गुजरना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि क्विक कोई सॉल्यूशन हो जाए, और क्विक सॉल्यूशन दिखावा है। तो हम भक्तों के संग में रहते हुए भी उनका एक्चुअली लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि हम तो पूरे समय इसी आडंबर में रहते हैं कि मैं तो महान भक्त हूँ, मैं किसी की बात क्यों सुनूं, मैं तो महान हूं, मुझे सब आता है, मुझे किसी की क्या आवश्यकता है। जबकि ये समझना चाहिए कि मुझे जो भी आता है उस नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है। प्रभुपाद इसी तात्पर्य में बड़े सुंदर तरीका से समझाते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद का बहुत छोटा है, लेकिन जो भी हम बात कर रहे हैं ये उस तात्पर्य से ही आई है। कोई भी नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में क्या कहते हैं कि उसका जो भी ज्ञान है, ये जो दिखावा कर रहा है, शो बॉटल डिवोटी है। शो बॉटल डिवोटी का अर्थ क्या हुआ कि एक बॉटल हो जिसमें दवाई हो सच में, तो वो अगर कोई दवाई पिए तो वो ठीक हो जाए। एक बॉटल है उसके जैसी दिखने वाली, लेकिन उसने नकली दवाई है, केवल शुगर का सिरप है, वो पिए तो क्या वो ठीक होगा? नहीं होगा। तो यही शो बॉटल डिवोटी हम बन जाते हैं। शो बॉटल डिवोटी बनना बड़ा चीप है। थोड़ा बहुत नॉलेज जो है उसकी भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है? प्रभुपाद समझाते हैं क्योंकि उसका नॉलेज ज्ञान जो है ना, जो दिख भी रहा है, जो वो बड़ी बड़ी बातें करता भी है, क्योंकि वो उनको फॉलो नहीं करता है, तो उसके ज्ञान को एक्चुअली माया ने हर लिया है। प्रभुपाद बहुत अच्छी लाइन लिखते हैं उसमें, हिज नॉलेज इज नो वैल्यू बिकॉज द इफेक्ट ऑफ सच सिंफुल मैंस नॉलेज आर टेकन अवे बाय इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। तो माया ने उसका पूरा ज्ञान हर लिया है। क्योंकि माया ने उसका ज्ञान हर लिया, तो वो जो भी बोलता है वो एक्चुअली अनर्गल बात ही है। फ्लावरी लैंग्वेज हो सकती है, अंग्रेजी हिंदी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत सुंदर तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करेगा, बड़ा सुंदर दिखेगा, उसका प्रेजेंटेशन, उसका फर्स्ट इंप्रेशन, पिक्चर परफेक्ट होगा। आपको लगेगा कि अरे भक्ति तो इनके जैसी करनी चाहिए। कई बार वो कथा सुनाते सुनाते हो सकता है रोने लगे, भाव में आ जाए, बेहोश हो जाए, लेकिन उसके हृदय में कल्मश है। और क्योंकि उसके हृदय में कल्मश है, तो जो जो उससे ऐसी कथा सुनेगा उसके हृदय में, क्योंकि ये कथा कुछ नहीं है, हृदय से हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन है, तो क्या हो रहा है, उसके हृदय का कल्मश वो सब में ट्रांसफर कर देगा। और वो कैसा हो जाएगा? प्रभुपाद समझाते हैं कि जैसे कोई सर्प हो और वो दूध को छू ले, तो उसका जो उच्चिष्ट है, जो दुग्ध है, अब वो सर्प का छुआ हुआ है, तो वो क्या होगा? वो भी विषैला हो जाएगा, और वो विषैला किसी को भी विष ही प्रदान करेगा। तो इसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति जो मिथ्याचारी है, जिसका आचरण सही नहीं है, वो प्रचार भी करेगा अगर, तो वो प्रचार गलत डायरेक्शन में ही जाएगा। उस प्रचार से सुनने से हानि ही होगी, क्योंकि उसकी हृदय की ग्रंथियां अभी भी खुली नहीं है, उसका कल्मश अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। उससे सुनना वैसा ही है जैसे सर्प से उच्चिष्ट हुए दूध का पान करना, जिसमें खतरा है, अगर उसमें जहर होगा तो वो हमें भी मिल जाएगा। तो अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें कि भगवान एक्चुअली फिर हम समय में समझा क्या रहे हैं इसमें, तो ये जो मिथ्याचार है इसी को वो हटाना चाहते हैं। और ये मिथ्याचार का अर्थ क्या हुआ? हमारा इंटेंशन गड़बड़ है, हमारा एक्शन का इधर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है अभी, पर हमारा इंटेंशन गड़बड़ है। एक्शन कैसे? हम ऊपरी तौर पे बिल्कुल भक्ति वाले सब काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन क्या है? हमारा इंटेंशन तो इंद्रिय तृप्ति है, हमारा इंटेंशन तो पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा है, कि सब लोग मुझे जाने कि मैं महान भक्त हूँ, जब मैं जहां से निकलूं सब हाथ जोड़े मुझे और मेरी रिस्पेक्ट करें। और ये सबसे खतरनाक है। भक्ति अगर नष्ट होती है तो ये इंटेंशंस के कारण नष्ट होती है। जैसे इंटेंशंस को समझना बहुत जरूरी है। एक हम उदाहरण से इसको समझते हैं कि जब हिटलर के समय था, तो हिटलर के समय हिटलर भी वेजिटेरियन था, उसके बहुत सारे जो क्लोज फॉलोअर्स थे वो भी वेजिटेरियन थे, लेकिन उन्होंने काम कैसे किया? तो वो ऊपरी तौर पे देखने में क्या थे? अरे राष्ट्रवादी हैं, वेजिटेरियन हैं, अपने राष्ट्र की, अपने समाज की बात करते हैं, लेकिन कर्म कैसे किए? लाखों जीव को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। तो इंटेंशन को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भक्ति लता का बीज जो है ना, अगर हम जब भी बोते हैं भक्ति लता के बीज को, तो समझिए जैसे हम कोई गार्डनिंग करते हैं, उसी से उदाहरण से समझिए। तो भक्ति लता बीज, जैसे हमने बीज बोया, मान लीजिए आपको
कोई एक सब्जी का आपने बीज बो दिया है और वो अब आप उसको पानी दे रहे हो, लेकिन थोड़े दिन में आप क्या देखते हो, आसपास बहुत सारी खरपतवार भी उगाएगी। अब अगर आप पानी देते रहोगे, फर्टिलाइजर देते रहोगे, सब करते रहोगे, लेकिन खरपतवार को नहीं हटाओगे, वीड्स को नहीं हटाओगे, तो क्या होगा, ये वीड्स ओवरग्रो हो जाएंगे, सारी एनर्जी वो ले लेंगे, भक्ति का लता का बीज रह जाएगा और हमारे जो अनर्थ हैं ये बड़े बढ़ जाएंगे। तो भक्ति में आने के बाद भी ऐसा होता है कि अनर्थ हमारे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इंटेंशन सही नहीं है। हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए, वीड्स को निकाल दें, खरपतवार को निकाल दें, तभी तो भक्ति लता बीज बढ़ेगा और वो लता बढ़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो वीड्स ही हमको पसंद आने लगते हैं, वो खरपतवार ही हमें पसंद आने लगती, तो हम उसको हटाना ही नहीं चाहते। जैसे हम अगर भागवतम पढ़ें तो उसमें भरत महाराज का इंटेंशन कितना अच्छा है, शुरुआत में इतना अच्छा इंटेंशन है कि पूरे भारत वर्ष का राज्य वो छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं वानप्रस्थी बनने के लिए और सन्यास लेने के लिए। लेकिन एक इंटेंशन उनका मिसप्लेस हुआ कि वो कंपैशन करुणा बहुत ज्यादा एक हिरण के बच्चे के लिए, नवजात, और उनका सारा कुछ प्लान जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया। ऐसे ही हमारा इंटेंशन अगर थोड़ा भी गड़बड़ाएगा भरत महाराज जैसे, तो भक्ति में हम आते अच्छा इंटेंशन लेके हैं, लेकिन धीरे धीरे हम करप्ट हो जाते हैं। कई बार संग के कारण, कई बार ध्यान न रखने के कारण, कई बार गुरु महाराज की अवज्ञा के कारण, कई बार वैष्णव अपराध के कारण। तो भरत महाराज का इंटेंशन शुरू में अच्छा था, बीच में बिगड़ा और उससे उनको अगले जन्म में सफर करना पड़ा और फिर एक और जन्म लेना पड़ा, तब उनकी मुक्ति हुई। अगर ये इंटेंशन ठीक रखते तो वो उसी जन्म में मुक्त हो जाते। ऐसे ही इंटेंशन से एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देखें रामायण में कि जटायु का इंटेंशन क्या है, जटायु का इंटेंशन है कि किसी प्रकार से सीता माता की रक्षा हो जाए, लेकिन वो बूढ़े हैं और सामने कौन है, रावण है, और रावण के पास पूरे पावर्स हैं और उन्हें पता है लड़ाई आरंभ करने के पहले ही कि मेरी मृत्यु अब होने वाली है, क्योंकि रावण से तो मैं नहीं लड़ पाऊंगा। लेकिन फिर भी उनके इंटेंशन क्या है कि मुझे अपना प्रयास तो करना चाहिए। उनकी एक्शन क्या होती है, टेक्निकली हम बोलें तो गलत थी, क्योंकि मरना तय है तो क्यों लड़ना है, अलग हट जाओ। लेकिन उसका फल क्या मिला, रामचंद्र जी जब उनसे मिले तो उन्होंने जटायु को बोला कि पूरे संसार में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे आपसे ज्यादा प्रिय हो, और उनको तुरंत वैकुंठ का वास दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि जटायु का इंटेंशन सही था। अगर वो इंटेंशन कुछ और रखते, अरे ठीक है मैंने देख लिया रावण ले जा रहा है सीता को, राम आएंगे तो बता दूंगा, मैं अपनी जान क्यों खतरे में डालूं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जब हमारा इंटेंशन सही होगा तब हमारा एक्शन अपने आप सही होगा। प्रॉब्लम क्या है, हम दिखावे वाला एक्शन सो कॉल्ड सही कर लेते हैं और इंटेंशन को हम सुधारना नहीं चाहते। इस पे हम विस्तार से किसी दिन चर्चा करेंगे कि इंटेंशन और एक्शन के बीच इंटरेक्शन भगवत गीता में बहुत जगह भगवान ने समझाया है हमें, और प्रभुपाद ने बहुत विस्तार से अपने लेक्चर और पर्पस में समझाया है। तो किसी दिन हम इसको समझेंगे। लेकिन इंटेंशन कितना इम्पोर्टेंट है कि एक कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं मानसिक भक्ति। तो एक ब्राह्मण थे, वो मानसिक भक्ति कर रहे थे भगवान की। मानसिक भक्ति में क्या करते हैं कि आपके पास क्योंकि अभी उतने सामर्थ्य नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो आप मन से भगवान की भक्ति करते हो। तो वो मन से भगवान के लिए खीर बना रहे थे। तो उन्होंने मन से सोचा कि मैं इतना दूध लाया हूँ, इतना उसमें चावल डाला है, इस तरह से मैं उबाल रहा हूँ, अब उसको जो है वो बना लिया। और फिर वो मन में स्मरण कर रहे हैं कि मैं यमुना जी के किनारे हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसको भगवान को ऑफर करने के पहले उसको थोड़ा ठंडा कर लेता हूँ। तो वो बर्तन को पकड़ के और पानी में रखे हुए हैं ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, तो भगवान को अच्छा लगे खीर ग्रहण करने में। फिर वो सोचते हैं कि मैं चेक कर लूँ ठंडा हुआ कि नहीं, तो वो उंगली डालते हैं उसमें हल्की सी, और वो गर्म रहता है इसलिए उसकी उनकी उंगली जल जाती है। जल जाती है तो एकदम उन्हें दर्द होता है और एकदम से उनका ध्यान जो मानसिक वो पूजा कर रहे थे उसे टूट जाता है। टूट जाता है तो देखते हैं कि सच में उनकी उंगली जली हुई। तो इंटेंशंस इतने इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए अगर हम मिथ्याचारी वाला इंटेंशन रखेंगे भक्ति में तो वो भी हमें कहीं ना कहीं तो ले ही जाएगा।
और अगर हम भक्ति वाला रखेंगे, जैसे ये ब्राह्मण की कथा में हमने देखा, तो हमारी भी भक्ति आगे बढ़ेगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे इंटेंशन सही हो, हमारे इंटेंशन सही हो, और कभी कभी एक्शन उतने सही नहीं हो तो भी चलेगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब श्रीरंगम में गए, तो वो एक ऐसे ब्राह्मण से मिले जो उतने पढ़ने लिखने में पारंगत नहीं थे संस्कृत, लेकिन वो भगवत गीता लेके बैठे हुए थे और उनके आंखों से अश्रु बह रहे थे, और आसपास वाले लोग उनका उपहास कर रहे थे। आसपास वाले लोग कह रहे थे, अरे पढ़ना नहीं आता है तो क्यों पढ़ता है, और रोज आके ये ढोंग क्यों करता है रोने का। तो महाप्रभु जब उनके पास जाते हैं तो उनको प्रणाम करके वो पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप ये गीता टूटी फूटी तरह से पढ़ रहे हो, लेकिन आपके आंखों से अश्रु बह रहे हैं, ऐसा क्यों है, क्यों पढ़ रहे हो आप गीता। तो वो कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी कि तुम रोज गीता पढ़ा करो, लेकिन मुझे तो संस्कृत पढ़ना नहीं आती, लेकिन मुझे गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए मैं भगवत गीता रोज लेके बैठता हूँ। बोले आपकी आंखों से अश्रु क्यों बह रहे हैं। तो वो महाप्रभु को कहते हैं कि मैं जब भी भगवत गीता हाथ में लेता हूँ, तो मैं ये जब पिक्चर देखता हूँ कि मेरे प्रभु इतने महान भक्त वत्सल हैं कि वो अपने भक्त के लिए एक सारथी जैसा पद लेने के लिए तैयार है, तो मेरे आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। तो महाप्रभु उनसे कहते हैं कि यस, दिस इज द राइट वे ऑफ रीडिंग गीता। और वो बाकी लोगों को एक शिक्षा देते हैं कि आपको हो सकता है संस्कृत बहुत आती हो, लेकिन क्या आपको ये भाव आता है जब आप गीता पढ़ते हो कि प्रभु कितने महान हैं। आपने सब पूरी गीता पढ़ ली, रट ली, सब याद कर लिया, लेकिन अगर आपको यही भाव जागृत नहीं हुआ, जैसा हम अपने आसपास देखते हैं आज के समाज में कि लोग गीता पूरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद ढूंढते रहते हैं कि वो भगवान क्या है, तो बोले वो भगवान तो अव्यक्त है, निराकार है। क्यों है, हम ऐसा मानते हैं। अरे भाई, तो फिर गीता में क्या पढ़ा आपने, जब भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। जब भगवान कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, तो आप क्यों अपना उसमें इंटरप्रिटेशन ला रहे हो। तो यही बात समझना है कि जब हमारे इंटेंशन सही होंगे तो हम मिथ्याचारी नहीं बन सकते। जब हमारे इंटेंशन सही नहीं होंगे तो हम अपने आधार पे शास्त्रों को पढ़ेंगे, अपने आधार पे शास्त्रों का अर्थ निकालेंगे और अपने आधार पे अपना जीवन जिएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस श्लोक को ध्यान से समझें कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। हमें भक्ति में मिथ्याचारी नहीं बनना है। अब एक प्रश्न मैंने जो शुरू में उठाया था उसको हम समझ के आज का सत्र अंत करेंगे, और वो प्रश्न ये था कि मैं जब भक्ति करना आरंभ कर रहा हूँ, अभी मेरे सारे जो कल्मश हैं वो तो समाप्त नहीं हुए, तो वो सारे विचार तो मेरे मन में भी आते हैं जब मैं भक्ति करता हूँ। तो क्या मेरे मन में वो विचार आते हैं तो मैं भी क्या मिथ्याचारी हूँ। तो इस बात को ध्यान से समझिए। हमारे आचार्यों ने इस पॉइंट को बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर आप भक्ति कर रहे हो और भक्ति की शुरुआती साधन भक्ति की स्टेज पे हो और आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं क्योंकि अभी आपका हृदय शुद्ध नहीं है, तो आप मिथ्याचारी नहीं हो। क्यों नहीं हो, क्योंकि आप तो अपने आप में सुधार करना चाहते हो, आप तो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हो। आप अपनी इच्छा से वो विचार नहीं ला रहे हो, वो तो आपके संस्कारों के कारण आ रहे हैं। मिथ्याचारी व्यक्ति के साथ क्या है, वो जानबूझ के उन विचारों को अपने मन में ला रहा है क्योंकि वो उन विचारों को एंजॉय करता है। और भक्त के साथ क्या होता है, भक्त के मन में भी वो सब विचार आते हैं लेकिन वो उन पे ध्यान नहीं देता है। इसलिए भक्त मिथ्याचारी है क्या, भक्त मिथ्याचारी नहीं है अगर वो गुरु के अनुगत्य होके चल रहा है। भक्त मिथ्याचारी नहीं है अगर वो इस बात को समझ रहा है कि मैं भक्ति प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे एक दिन उस स्टेज पे भी पहुंच के करूंगा जो मॉडल स्टेज है, जो भाव की स्टेज है, जो प्रेम की स्टेज है। अभी मैं उस स्तर पे नहीं हूं, इसलिए मैं उस स्तर का दिखावा नहीं करूंगा। जो लोग ये दिखावा करते हैं, डिसेप्शन करते हैं, वो संसार को धोखा दे रहे हैं, भक्तों के समाज को धोखा दे रहे हैं और स्वयं को सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं। जैसा प्रभुपाद इसमें समझाते हैं कि वो माया में बद्ध रहेंगे, वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए समझना है कि भक्ति जब हम करते हैं तो हम एक
कई बार मास्क पहन लेते, मुखौटा पहन लेते, अच्छे भक्त का मुखौटा। और ये अच्छे भक्त का मुखौटा बहुत भारी पड़ता है। बहुत भारी इसलिए पड़ता है कि हमारी सुधार की प्रक्रिया और मन की जो गति है सुधरने की, वो उसी दिन रुक जाती है जिस दिन वो मुखौटा हम धारण कर लेते कि हम तो अब पहुंच गए हैं जहां हमको पहुंचना था, हमको इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि हम तो महान भक्त बन गए हैं। सब लोग हमको ऐसा ही मानते हैं और हम भी अपने आप को ऐसा ही मानते हैं। इसलिए ये दिखावे से बाहर निकलना है। जिस स्तर पे हमें ऑथेंटिक तरीके से अपने आप को रिस्पेक्टफुली मान ले कि मैं इस स्तर पे हूं, अब इससे मैं ऊपर कैसे बढ़ूं, ये गाइडेंस मैं लूंगा। न कि मैं सोचूं कि मैं तो ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म अटेन कर चुका हूं और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो जिन जिन के मन में ये आता है कि वो हिमालय जाके भक्ति कर लेंगे, राधा कुंड जाके भक्ति कर लेंगे, पेड़ की डगाल पे चढ़ के भक्ति कर लेंगे, उनकी किसी की भी भक्ति बहुत दिन नहीं चलेगी। भक्ति उसी की चलेगी जो भक्तों के संग में रहेगा, कितनी भी मुश्किलें हो लेकिन वो संग नहीं छोड़ेगा। भक्ति उसी की चलेगी जो गुरु महाराज की सारी आज्ञाओं का पालन करेगा, उनके अनुगत्य रहेगा। भक्ति उसकी चलेगी जो शास्त्रों का अध्ययन करेगा। भक्ति अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं चलेगी। भक्ति ऐसे नहीं चलेगी ये सोचने से कि मैं तो एक लेवल अटेन कर चुका हूं, या भक्ति को बहुत सहज रूप से लेने से, सहजियापंथी से भी भक्ति नहीं चलेगी। भक्ति बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल शुरुआती स्टेज में होने से नहीं चलेगी। भक्ति बहुत लॉजिकल चीज है। लॉजिकली जब हम समझेंगे, एक एक स्टेप धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे, तब भक्ति हमारी भी साथ में हमारे ऊपर बढ़ेगी। और कोई ना कोई जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जो हमारे मॉडल बिहेवियर कोड ऑफ कंडक्ट है, हम वहां तक पहुंच पाएंगे। तब तक हमें धीरज रखना पड़ेगा, तब तक हम डिसहार्टन ना हो, तब तक हम प्रयास अपना करना ना छोड़ें, भक्तों का संग ना छोड़ें, शास्त्रों का अध्ययन ना छोड़ें, तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो ये सहजिया भक्ति रह जाएगी, दिखावे वाली भक्ति रह जाएगी, इंस्टाग्राम यूट्यूब की भक्ति रह जाएगी, जिसमें केवल वाइट ड्रेस रहेगी, तिलक रहेगा, बड़ी सी स्माइल रहेगी, माला की झोली रहेगी, कंठी माला रहेगी, लेकिन भगवान कहीं नहीं रहेंगे। हम सब ये प्रयास करें सम्मिलित रूप से कि हम एक ऐसे भक्त समाज का निर्माण करें जहां व्यक्ति नेचुरली वो जिस स्टेज पे, उस स्टेज में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि भक्तों के समाज में इतना प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, कि व्यक्ति उस लेवल पे नहीं है लेकिन उसको दिखाना पड़ता है अपने आप को कि अरे सब लोग 3:30 बजे उठ रहे हैं तो मैं भी उठूंगा, सब लोग 64 राउंड कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। लेकिन वो 64 राउंड जो खराब क्वालिटी के हों, उससे अच्छा है कि 16 राउंड अच्छे क्वालिटी के हों। प्रभुपाद उससे ज्यादा प्रसन्न होंगे। इसलिए हमें अपनी मेंटलिटी बदलनी पड़ेगी, हमें ये मेंटलिटी बदलनी पड़ेगी। हमें समझना पड़ेगा कि नाम जप बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें दिया हुआ समय कोई टाइम वेस्ट नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि क्वालिटी को सुधारे बिना केवल क्वांटिटी के पीछे भागने से भक्ति नहीं बनेगी। भक्ति उसी की आगे ठीक से चलेगी जो इन बातों पर ध्यान देगा, दिखावे को छोड़ के सच में अंदर से परिवर्तन आएगा। और जिस दिन अंदर से परिवर्तन आएगा तो भक्ति का कोई भी अंग, चाहे वो शास्त्रों का अध्ययन हो, चाहे वो सुबह उठना हो, चाहे नाम जब ध्यान से करना हो, इसमें किसी में कभी कोई स्ट्रगल या परेशानी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम ऑलरेडी उतने मैच्योर हो जाएंगे, हमारा अटैचमेंट उतना हो जाएगा चीजों से कि हम आराम से वो भक्ति कर पाएंगे। तो हम आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। अगर कोई त्रुटि सुधार हो, कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो जैसे बताया गया कि जो भागवतम है तो हमको जो या कथा है हमें शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर सर्प दूध में अपना मुंह कर देता है तो वो विष बन जाता है। जी तो प्रभु जी, जैसे भागवतम है या कथा है तो मतलब वो तो एक अमृत है। जी
तो अगर बिल्कुल। अमृत में हम कुछ भी मिलाएंगे तो अमृत ही रहेगा। यस। तो शुद्ध यस। भक्ति सुनने पे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अमृत जो है मतलब उसमें तो विष भी मिलाएंगे तब भी वो अमृत ही रहेगा प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस। आपके लिए हमेशा अमृत ही रहेगा प्रभु जी, क्योंकि आप उस स्तर पे हैं। लेकिन इसको जो समझने का तरीका है वो ये है कि अब जैसे आपने भागवतम की बात की, तो उसके लिए एक श्लोक आता है कि निगम कल्पतरु गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। तो जी ये सारे निगम अर्थात सारे वेद सब चीज जोड़ के अगर एक बनाया जाए, और जी उससे अगर कोई जो है वो एक फल निकले, तो वो फल क्या होगा? वो फल है भागवतम। जी भागवतम को ऐसे समझाया गया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने आपके इस प्रश्न का उत्तर दिया है, मैं वही रिपीट करता हूँ। जी बोले इसको गुरु परंपरा से क्यों सुनना चाहिए, सीधे क्यों नहीं सुन सकते हैं, खुद क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? तो उसको वो जी समझाते हैं कि देखिए एक फल है, वो फल बहुत ऊंचा लगा है, आपका हाथ वहां नहीं पहुंचता है। तो आप क्या करते हैं? अगर आप वो फल अपने से टपकेगा ऊपर से, तो वो इतना सॉफ्ट है कि वो जमीन पे आके फट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और खाने लायक, ग्रहण करने लायक नहीं बचेगा। लेकिन मान लीजिए वही अगर लोग चढ़े हुए हों अलग अलग उसकी ब्रांचेस पे, और वो फल कोई एक तोड़े, वो दूसरे व्यक्ति को दे, वो तीसरे व्यक्ति को दे, वो चौथे व्यक्ति को दे, और आप सबसे नीचे खड़े हो, बिल्कुल छोटे से, आपका तो हाथ ऊपर तक नहीं पहुंचता, लेकिन कोई आपके हाथ में ऐसे ला के दे दे, तो वो फल बिना खराब हुए, बिना डैमेज हुए आपके हाथ तक पहुंच जाएगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद यही समझाते हैं कि गुरु परंपरा का महत्व क्या है, कि निगम कल्पतरु गलितम फलम, इसीलिए शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। क्यों? सुखदेव गोस्वामी के मुख से, सुखदेव गोस्वामी एक शुक के जैसे हैं, पैरट के जैसे हैं। जब वो छूते हैं उस फल को, चखते हैं, तो वो उनका सलाइवा उसमें मिक्स कर देते हैं, मतलब उनके रियलाइजेशन उसमें डाल देते हैं। जब वो उनका रियलाइजेशन डाल देते हैं, तो एक साधारण समझ है सबकी कि जो पक्षी के द्वारा टच किया हुआ फल रहता है वो ज्यादा मीठा रहता है, क्योंकि पक्षी को समझ रहती कौन सा मीठा है कौन सा कड़वा है। तो ऐसे ही हम अगर स्वयं से पढ़ना चाहेंगे भागवतम, हम अगर किसी अनऑथोराइज व्यक्ति से पढ़ना चाहेंगे, तो वो अपने इंटरप्रिटेशन बीच में डाल के हमें समझाएगा और हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन वही जब हम गुरु परंपरा से समझेंगे, तो वो सच में हमें सही जो सार है वो हमें देगा। जैसे कि वो फल एक एक व्यक्ति के हाथ से होता हुआ हमारे हाथ तक अनस्पॉइल्ड वे में पहुंचेगा। या इसको आज के पैरेलेंस में अगर समझें, तो ऐसा कि एक आइसक्रीम की फैक्ट्री हो और वहाँ आइसक्रीम बनती हो, और आप रिमोट एरिया में रहते हो, वो आइसक्रीम आप तक कैसे आती है? क्योंकि कोल्ड स्टोरेज ट्रक में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर उसको कोल्ड स्टोरेज ट्रक में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो आपके पास आते आते दूध तो बचेगा उस आइसक्रीम का, लेकिन वो ग्रहण करने योग्य नहीं होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? कि आपने जैसे बोला कि भागवतम का जो भी संदेश है वो तो अमृत है, बिल्कुल सही बात है। और अगर हम सच में उसको अमृत समझते हैं, तो हमको ये भी पता रहना चाहिए कि वो अमृत ग्रहण करने के लिए हमें किस सोर्स पे जाना पड़ेगा। अगर उस अमृत में कुछ भी और मिला दिया जाएगा, तो वो मैसेज बदल जाएगा। और हम क्योंकि अभी कंडीशन स्थिति में है, तो हम उसमें से केवल एक राजहंस के जैसे उसका सार या अमृत बस ग्रहण नहीं करेंगे, हम तो उसका विष पे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसा कि अपने आसपास हम देखते हैं, ये बड़े बड़े बृहद लेवल पे जो भगवत सप्ताह होते हैं, 15-15 20-20 लाख रुपए उसके लोग चार्ज करते हैं, और लोग जी 7 प्रभु जी, दिन मैं तक उन्हीं की भाव बात कर रहा विभोर होके वो कथाओं को सुनते हैं। और हूँ। जी अंत में क्या फल निकलता है उसका? अगर कभी भी आप देखो, तो अंत में कोई फल नहीं निकलता है। एक व्यक्ति भी ना चैंटिंग करना चालू करता है, एक व्यक्ति का ना कोई व्यसन छूटता है, वहीं गुटखा खा रहे हैं, थूक रहे हैं, और वहीं ताली बजा रहे हैं और नाच रहे हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉनसेंस, और कुछ भी नहीं है। अगर आप सीरियस हो, और अगर सामने वाला आपको सिखाने वाला सीरियस है, तो वो पहले बोलेगा भैया 4 नियम का पालन करो, फिर आगे बात करेंगे। जैसे प्रभुपाद करते हैं। प्रभुपाद तो अमेरिका का हिप्पीज थे, वहां तो इतना ड्रग एडिक्शन सब खुलेआम हो रहा था, चारों नियम टूट रहे थे। प्रभुपाद ने कि ये नहीं बोला कि तुम सब कुछ करते रहो और साथ में नाम जपो। प्रभुपाद ने पहला उनका हैंड रिटन मैंने वो देखा है
जिसमें पहली बार जब वो दीक्षा दे रहे हैं तो उन्होंने नियम लिख दिए हैं और नोटिस बोर्ड पे लगा दिया कि जो जो दीक्षा लेना चाहता है वो ये नियम पालन करेगा तो ही आए मेरे से दीक्षा लेने। तो ये अंतर है। जो एक अच्छा गुरु होगा, प्रामाणिक गुरु परंपरा में आ रहा होगा, वो पहले नियम बताएगा, और क्योंकि लोग नियम नहीं चाहते तो वो चले जाएंगे कहीं ना कहीं। इसीलिए प्रभुपाद बार बार अपने लेक्चर्स में बोलते हैं, आपने भी सुना होगा कि कपटी गुरु है और चेला जो है वो भी ऐसा ही है, तो वो क्या करेंगे, वो नरक में जो है एक दूसरे को फिर से मिलेंगे, बोलेंगे अरे तुम भी यहीं आ गए, हाँ मैं भी यहीं आ गया। तो इसीलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि प्रभुपाद ने, गुरु परंपरा ने हमको इतना सारा सुनने के लिए दिया है। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि अगर जीवन लगा दिया जाए जो बचा है थोड़ा बहुत, और अगर प्रभुपाद की पूरी बात सुन ली जाए तो वो भी शायद पूरी ना हो पाए। प्रभुपाद की जो कन्वर्सेशंस अकेले हैं, रूम कन्वर्सेशन जो रिकॉर्ड हुए हैं, वो 19 वॉल्यूम में किताबें हैं, 19 वॉल्यूम्स। उनको पढ़ के समझना कितना है, और फिर प्रभुपाद के बाकी जो उन्होंने इतने सारे लेक्चर्स लिए हैं वो सब सुन के समझना। तो इसलिए हम क्यों कहीं और जाएं, हमारे पास तो अब खुद का ही अभी होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, तो हम किसी को और क्यों सुने। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, थैंक एक और बात आपने अभी बोली थी कि कुछ जो जैसे कथा होती है तो लोग भाव में आ जाते हैं। तो जैसे यू। जो सामान्य कोई हम मूवी देख रहे हैं या कुछ कुछ भी कथा सुन रहे हैं, तो सामान्य जो भौतिक कहानी है उसमें भी लोग भाव में आकर के कभी रोने यस लगते यस हैं, यस आंसू आ जाते यस हैं। यस, और बिल्कुल अगर सही। हम जो है कोई कथा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, भागवतम है, तो हम्म। उसमें पढ़ के अगर आपको जो है मतलब अश्रु आ रहे हैं या आपको, तो इसमें इनमें दोनों में क्या अंतर है? क्या वो मतलब वो सहजिया होता है क्या? यस यस, दोनों में अंतर ये है प्रभु जी कि एक्चुअली अगर कोई रूटीन वक्ता है जो भागवत सप्ताह बिजनेस के लिए कर रहा है, तो उसके हृदय में क्या बैठा है, उसके हृदय में तो ये बैठा है कि ये 7 दिन में मैं 15 लाख कमाने वाला हूँ। अब अगर उसके हृदय में ये 15 लाख बैठे हैं और वो देख रहा है कि इतनी भीड़ आई है तो और चढ़ावा कितना हो जाएगा, अगर वो यही सोच के साथ सो कॉल्ड अपनी कथा सुना रहा है, जो उसने ऐसी सजाई है कि उसमें कहानी भी है, उसमें जोक्स भी है, उसके अंदर फिल्मी धुनों पे गाने भी हैं, और इसको सुनते हुए अगर कोई रोने लगे तो ये केवल दिखावा है। अब आपने बात की तो मैं, प्रभुपाद ने ही एक कथा सुनाई है, और वो भी हमारी परंपरा से ही आई है वो कथा, उसको मैं सुनाता हूँ कि एक व्यक्ति थे ऐसे, भागवत कथा कर रहे थे, और भागवत कथा कर रहे थे तो एक माता जी थी, वो रोज आती थी भागवत कथा में बैठती थी, और जैसे ही इनकी कथा आरंभ होती थी, ये बोलना चालू करते थे, वो उनके अश्रु दोनों आंखों से रुकते ही नहीं थे। 7 दिन वो पूरे टाइम रोती रही बस। अब 7 दिन रोती रही तो इनको भी लगा कि ये तो कोई महान है, महान भक्त है, तो उनको भी लगा कि 7वें दिन जब वो जाने लगे, तो उन्होंने जो उनके यजमान थे उनसे बोला कि वो एक उनको बुला दीजिए, एक बार मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 7 दिन में उनको ऐसा क्या टच किया कि वो पूरे समय रोती रहती थी, क्या भक्ति उनकी इतनी अच्छी है, क्या मेरी बोलने की शैली बहुत अच्छी लगी, क्या अच्छा लगा उनको, पूछ लें एक बार उनसे, फीडबैक फॉर्म भरवा लें। तो उन्होंने उनको बुला लिया, तो सामने आ गई उनके। इन्होंने पूछा और आपको क्या लगा, कैसी लगी कथा, कौन सी कहानी अच्छी लगी, कौन सा प्रसंग अच्छा लगा। तो वो जो महिला थी, वृद्ध महिला, उसने बोला कि कौन सा प्रसंग, क्या बात कर रहे हो आप। बोले हाँ, मैंने 7 दिन जो बोला उसमें से क्या अच्छा लगा, आप तो पूरे समय रो रही थी ना। तो बोले हाँ, मैं रो तो रही थी लेकिन मैं सुन थोड़ी रही थी आप। तो बोले अरे आप सुन नहीं रहे थे तो आप रो क्यों रहे थे। बोले एक्चुअली ये आपकी जो दाढ़ी है ना, ये छोटी सी दाढ़ी थी उनकी। बोले आप जैसे दाढ़ी है और ऐसे आप हिला हिला के सिर बात करते हो, तो थोड़े दिन पहले मेरा एक बकरा था और उसकी भी ऐसी दाढ़ी थी, अभी मर गया है वो कुछ दिन पहले, और मैं आपकी कथा में आई तो मुझे आपकी दाढ़ी देख के अपने बकरे की याद आ रही थी, और क्योंकि बकरे की याद आ रही थी तो मैं तो उसकी याद में रो रही थी, मैं कोई आपकी कथा वथा नहीं सुन रही थी। तो यही हाल है, लोग क्यों डांस करते हैं, लोगों को म्यूजिक अच्छा लग गया इसलिए डांस करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज गौड़ मठ के अंदर स्पेशली जिसको गाना नहीं आता था उसको बोलते थे कीर्तन करो, जिसकी आवाज कर्कश थी उसको बोलते थे कीर्तन करो, जिसको बजाना नहीं आता उसको बोलते थे मृदंग बजाओ। तो लोग कहते थे ये क्या उल्टा है, जिसको बजाना आता गाना आता उसको क्यों नहीं बोलते। बोले नहीं, हमको हरि नाम में रुचि पैदा करना है,
हम ये देखना चाहते हैं कि जब ये कर्कश आवाज में कोई हरि नाम गा रहा है तो कितने लोग बैठ के सुन रहे हैं। जो उस कर्कश आवाज को बैठ के हरि नाम को सुन रहे हैं उनको सच में हरि नाम में रुचि है, और बाकी को तो म्यूजिक में रुचि है, वो तो कंसर्ट है उनके लिए, वो तो एक रॉक शो का परफॉर्मेंस है। तो ये हालत है। इसलिए हम जब देखें कि पंडालों में नाच रहे हैं लोग तो ज्यादातर को कोई लेना देना नहीं, बाहर निकल के उनके जीवन में एक रत्ती भर बदलाव नहीं होने वाला। नहीं तो इतने अपने यहाँ भागवत सप्ताह होते हैं कि अभी तक तो हम पूरे धार्मिक हो चुके होते हैं, लेकिन मैंने तो कहीं नहीं देखा कुछ होते हुए। इनफैक्ट उल्टा होते हुए जरूर देखा है कि जितनी सो कॉल्ड ये दिखावे की भक्ति बढ़ती जा रही है, उतना समाज में टेंशन बढ़ता जा रहा है, आपस की लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए क्या चीज सहजिया है? सहजिया है क्योंकि हम उसको सोचते हैं कि हम आज अगर कुछ सुन रहे हैं और हमको अश्रु आ रहे हैं तो सच में हमारे अंदर भाव आ गया, प्रेम आ गया। अरे भाव और प्रेम का स्तर बहुत ऊपर है। उस स्तर पे जो आ जाता है ना, उसके पहले की क्वालिटीज अगर आप पढ़ें तो उसमें से एक क्वालिटी अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम का अर्थ होता है कि जो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता, पूरे समय भगवान के बारे में चिंतन करता है। तो जितने लोग रोते हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो बस वही सुनते हैं, वही पढ़ते हैं और कुछ नहीं देखते, सुनते पढ़ते हैं? ऐसा तो कोई भी नहीं है। इसका अर्थ क्या है? जब उन्होंने नीचे की स्टेज ही क्रॉस नहीं की तो वो कहाँ ऊपर पहुंच गए हैं? ये केवल एक इमोशन है। इंडिया में इमोशनल लोग बहुत हैं और इमोशनल फूल्स भी बहुत हैं, इसलिए वो कर रहे हैं और लोग उनको समझ रहे हैं कि भक्ति है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सच में भक्ति क्या है? जब आपके जीवन में सबसे बड़ा संकट आए तब आप किसको याद करते हो? जब आप जीवन में सबसे ज्यादा सुखी हो तब आप किसको याद करते हो? जब जीवन में आपके पास कोई काम नहीं हो तब आप किसको याद करते हो? जब जीवन में आप सबसे ज्यादा बिजी हो तब आप किसको याद करते हो? अगर इन चारों का उत्तर भगवान है तो आप भक्ति कर रहे हो, और इनमें से चारों में से एक का भी उत्तर कुछ और है तो अभी बहुत लंबा रास्ता हमको करना बाकी है। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी, जी थैंक थैंक यू यू प्रभु प्रभु जी। जी, थैंक यू प्रभु जी। एनीवन एल्स? कोई और कुछ पूछना या ऐड करना चाहते हैं, अपना रियलाइजेशन हाँ देना चाहते हैं? प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मेरा एक माता जी, छोटा सा दंडवत क्वेश्चन प्रणाम। है, जी माता जी। दंडवत प्रणाम, कि मैं अब ना आजकल, क्योंकि मेरी शुगर बहुत ज्यादा अप डाउन रहने लगी है, जी जी। एकदम फ्लक्चुएट करती है, या तो 250-300 पे पहुंच जाएगी या एकदम 60-70 पे आ जाती है। ओह। जी जी। तो आप इलाज कर रहे हैं उसका? हाँ, इलाज कर रही हूँ मैं डॉक्टर से जी। कंटिन्यू, क्योंकि 20 साल 25 साल हो गए शुगर पेशेंट हुए। ओके। जी जी। तो आजकल मैं सवेरे नहीं उठ पाती है मंगल आरती के टाइम 4:30 बजे। जी जी जी। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, मंगल आरती हम कितने बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि मैं दीक्षित हूँ। हाँ कोई बात नहीं माता जी। जो किसी शारीरिक व्याधि के कारण परेशानी में है उनके लिए कोई भी किसी प्रकार का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपने मॉर्निंग प्रोग्राम को शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप 6 साढ़े 6 बजे तक उठ के और आपको समय मिल जाता है तो आप उस समय कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैं भी। 5 बजे तक तो उठ जाती हूँ, बिल्कुल, तो आप कर सकते हैं माता जी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। देर इज नो क्योंकि मेरे को इशू नींद ही एंड नहीं। यू। हमें उसमें कोई ग्लानि भी अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद का एक हैंड रिटन नोट है इस बारे में, जिसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि फर्स्ट टेक केयर ऑफ हेल्थ, और फिर उसके बाद वो लिखते हैं चैंट 16 राउंड्स। तो प्रभुपाद भी इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तब तो हम भक्ति कर पाएंगे। ये शरीर रूपी जो व्हीकल है इसको केयर तो करनी पड़ेगी, और समय के साथ, उम्र के साथ जो उसकी डिमांड है उसको पूरी भी करनी पड़ेगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है माता जी? क्योंकि कुछ लोगों ने इस बार ना, निर्जला का आश्रम में कई साल से नहीं कर पा रही निर्जल। हाँ पहले कोई बात नहीं है। कंटेस्ट थे, निर्जल मेरे को करना, कईयों ने देखिए क्रिटिसाइज करा बहुत मेरा है। बहुत स्पष्ट है, प्रभुपाद को अनुगत्य होकर सुनना समझना चाहिए। प्रभुपाद ने कभी भी निर्जला एकादशी के लिए निर्जल रहने का बहुत इंसिस्टेंस नहीं दिया है। क्या होता है, समय के साथ हमारी सोसाइटी बढ़ती है, बहुत सारे नए तरह के विचार आते हैं, लोग नए नए प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। उनमें से कुछ हो सकता है हमारे गुरु परंपरा के द्वारा उतने प्रामाणिक शास्त्र न माने जाएं, लेकिन उनमें कुछ लिखा हुआ है तो लोग उससे भी पालन करने लगते हैं, ये सोच के कि बाकी वैष्णव संप्रदाय उसको कर रहे हैं। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि हमारी जो धारा है उसमें क्या बोला गया। हमारी धारा में कभी भी प्रभुपाद ने, मैं बहुत कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, बहुत पढ़ने और एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद,
कि चाहे वो निर्जला हो चाहे वो चतुर्मास हो, प्रभुपाद ने कभी उसके लिए कोई बहुत ज्यादा नियम विधान नहीं बताया। प्रभुपाद ने एक ही बात पे हमेशा फोकस किया, 4 नियमों का पालन करें, 16 माला का जप करें और भक्तों का संग करें। और ये मुझे लगता है कि ये 3 चीजें करना कलयुग में बहुत मुश्किल है, प्रभुपाद जानते हैं, इसलिए वो हमें बहुत ओवरबर्डन नहीं करना चाहते। तो हम निर्जला रख लें और हमारे 16 माला भी ठीक से ना हो, उससे अच्छा प्रभुपाद इससे प्रसन्न रहेंगे कि हम 16 माला अच्छे से करें, 4 नियम पालन करें, हम निर्जल रह लें तो ठीक है, नहीं तो हम तो हर बार की एकादशी कर ही रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है अगर हम निर्जल नहीं भी रह पाए। ठीक है माता जी। क्योंकि इस बार मेरे को कई लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज कर दिया, नहीं नहीं, तो मेरे मन में ना क्रिटिसिज्म की थोड़ी कोई सी बात एक नहीं है इसमें, यही फीलिंग बात आ मैं गई कह थी। रहा हूँ कि जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती है, समहाउ मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत समय से इस्कॉन में हूँ, समहाउ मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग, क्योंकि हर कोई कुछ भी बोल सकता है, थोड़ा कहीं पढ़ लिया और यूट्यूब पे आके एक वीडियो बना दिया, थोड़ा सा कहीं कुछ देख लिया सुन लिया आधा अधूरा और बोल दिया, उसको प्रोपोगेट कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें एक्सटेंसिवली पहले प्रभुपाद को पढ़ना समझना चाहिए, प्रभुपाद हमसे क्या चाहते हैं, क्योंकि प्रभुपाद की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता और प्रगति है। और कहीं हमारी प्रसन्नता प्रगति नहीं होने वाली, हम 20 तरह के शास्त्र पढ़ लें। और भक्तों के बीच में तो हमेशा ये, हम हमेशा कहते हैं विनम्र रहना चाहिए, सरल रहना चाहिए, तो क्या इसमें विनम्रता और सरलता नहीं आनी चाहिए कि कोई अगर शारीरिक व्याधि से पीड़ित है तो वो मंगल आरती ना आ पाए तो कोई बात नहीं। प्रभुपाद के समय की मैं बात बता रहा हूँ, माताओं को वो क्रिटिसाइज कर रहे थे जो सन्यासी थे बाकी लोग कि ये मंगल आरती में नहीं आती है। प्रभुपाद ने व्यास स्थान से बोला है, मेरे पास उसका रेफरेंस है, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो माताएं जिनके बच्चे छोटे हैं रात को रोते हैं और उनको उनकी केयर करनी पड़ती है, फीडिंग करानी पड़ती है, वो एग्जेम्प्टेड है, उनको मंगल आरती आने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने और प्रभुपाद ने बोला अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप के एग्जाम्स निकट हैं तो आप मंगल आरती मत करिए, आप पढ़ाई करिए। ये उनके वाक्य है, मेरे नहीं। तो वो हाँ जी, इतने जब एकोमोडेटिव है तो भक्तों को भी इस बात को समझना चाहिए और करना चाहिए। ठीक है माता जी। हाँ जी माता, हाँ जी जी प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत थैंक प्रणाम। यू, दंडवत प्रणाम। तो हमने आज के सत्र में सीखा, प्रवीण प्रभु जी कुछ बताना प्रभु चाहेंगे। जी, प्रभु जी एक क्वेश्चन था। जी जी माता जी प्रणाम। एक्चुअली मैं है ना, जैसे हम लोगों के यहाँ भी 11 का उपवास करते हैं, जी तो जी सब जगह ये लिखा हुआ है कि फल खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए। जी। लेकिन एमपी में एक रिवाज है कि लोग अब चावल नहीं खाते। इज हाँ देयर एनी स्पेशल दिस थिंग? बाकी मतलब रोटी खा सकते हैं, पर चावल का स्पेशल निषेध है। वो मुझे समझ में नहीं आया जी कि क्या है। जी। एक्चुअली अगर हम उसको शास्त्रों से पढ़ें माता जी, तो शास्त्रों में ये दिया गया है कि एकादशी के दिन जो पाप पुरुष, एक पर्सोनिफाइड फॉर्म ऑफ सिन है, वो अन्न के अंदर वास करता है। तो अन्न की टेक्निकल डेफिनेशन हो गई चावल भी और गेहूं भी। तो आइडियली तो हमको चावल गेहूं का सेवन नहीं करना चाहिए, पल्सेस का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें फ्रूट्स खाना चाहिए, या हम जो, भरपूर। जी कंदमूल खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं जी। पर लेकिन अब पूरे एमपी में तो चावल का ही है सर, एमपी यूपी में हाँ पूरे में आप चावल सही नहीं कह रहे हैं, बनते उस मैंने भी दिन। नोटिस किया है। अब लोगों की अलग अलग तरह से करते हैं, कई लोग एकादशी के दिन एक टाइम फलाहार करते हैं और एक टाइम वो नॉर्मल खाना भी खा लेते हैं, और उसको कहते हैं कि उन्होंने एक टाइम नहीं खाना है। तो हर एक का अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन शास्त्रों का अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि राइस, व्हीट और पल्सेस ये नहीं खाना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा रीजनल वेरिएशन भी है, जैसे अगर आप उड़ीसा में जाएंगे जगन्नाथपुरी में, तो वो एकादशी के दिन भी पूरा जगन्नाथ प्रसाद अर्थात चावल भी ग्रहण करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि वो जगन्नाथ जी से अभिन्न है, और वो प्रसाद जो है जगन्नाथ जी का, और इसलिए वो वहाँ एकादशी नहीं मानते हैं। इनफैक्ट वहाँ ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने एकादशी को बंदी बना के रख लिया है कि हमने यहाँ पालन नहीं करेंगे। अब वो हैं वैष्णव लेकिन एकादशी नहीं मानते हैं, क्योंकि वहाँ तो जगन्नाथ जी के प्रसाद में चावल सबसे प्रमुख है। तो रीजनल वेरिएशंस हैं, बट रियल अंडरस्टैंडिंग जो परंपरा की है वो ये है कि हमें अन्न का दाना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें पाप पुरुष का वास है, हम लेते हैं तो वो सारा पाप हमारे अंदर आता है। अब ये इसको रियलाइज करना या समझना मुश्किल है, लेकिन प्रभुपाद इसको ऐसे समझाते हैं कि बहुत सारी चीजें अभी हमें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन शास्त्रों में लिखे हुए वाक्य हैं, इसलिए उसको वैसे ही मानना चाहिए। ठीक है मतलब। व्हाट अबाउट साबूदाना?
Sabudana it comes from tapioca, which is a कंदमूल, so you can eat it. ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक हरे कृष्णा यू। प्रभु कुछ जी। बोलना हाँ जी प्रभु जी, अजीत प्रभु जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, जी प्रभु प्रभु जी, थैंक यू फॉर द आई ओपनर। जी। हाँ, योर आईज आर ऑलरेडी ओपन प्रभु जी। नो दैट आई प्रभु, ओपनर वाज फॉर मी, नो प्रभु जी। नॉट फॉर यू। एक्चुअली बहुत मिक्स फीलिंग लग रही है इस समय। एक्चुअली थोड़ा सा ये लग रहा है आपने चेताया कि कैसे हमें फैशनेबल भक्ति और ये एंटरटेनमेंट भक्ति और ये जो दिखावे की भक्ति है इससे बचना है। तो जी एक तरह प्रभु जी, से एक तरीके से एक पॉज लगा है बहुत जम के, एक स्ट्राइकिंग वो है, एक स्ट्राइक है हमारे जी लिए। प्रभु जी, क्योंकि ये नॉक है। हमारे गुरु महाराज और प्रभुपाद के ही वाक्य हैं। 1966 का प्रभुपाद का एक लेक्चर है, और मेरे जो गुरु महाराज हैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, उन्होंने पावर ऑफ इंटेंशन करके 2 सीरीज लेक्चर लिए हैं। जो भी मैंने आज बताया मैंने वहीं से बताया, आप वो लेक्चर भी सुनिएगा प्रभु जी। जी मैं प्रभु आपको जी, लिंक शेयर कर दूंगा जी। प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच प्रभु जी जी। प्रभु जी जी, एक चीज और बोलना चाह रहा था कि तो जब मैं अभी आपका लेक्चर सुन रहा था तो एक चीज मुझे स्ट्राइक की कि जब लोग बोलते हैं इतना टची हो जाते हैं आज के वर्ल्ड में, जैसे आपने बोला कि भक्ति, रियल भक्ति एग्जिस्ट, मतलब मिलना ढूंढना मुश्किल है। जी। तो जब हम आज के संदर्भ में देखते हैं तो लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि हमारा आस्था का विषय है या हमारी आस्था हर्ट हुई है। तो हम्म। मुझे लग रहा है कि जैसे शायद ये हमारा ईगो का विषय है और ईगो हर्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज हाँ हम किसी बिल्कुल चीज में सही कह बिलीव रहे हैं आप, करते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि हम किसी चीज में बिलीव करते हैं और किसी और ने उसको अपोज किया तो वो हमें ज्यादा हर्ट कर देता है शायद, रादर देन कि बिल्कुल हमारी बिल्कुल। भक्ति हर्ट हुई है, यस यस हमारी यस आस्था हर्ट हुई है। यस तो यस प्रभु जी, बिल्कुल सही। क्योंकि आस्था का प्रश्न तो तब आएगा जब हमारी आस्था पक्की रहेगी। हमारी आस्था कैसी है? अभी यूट्यूब पे कोई एक फेमस हो जाएगा तो हर कोई वहीं लाइन लगा के हाजिरी देने लगेगा। जी प्रभु 8-10 साल के बाद कोई और फेमस हो जाएगा तो वहां भीड़ लगने लगेगी। हमारी आस्था तो इतनी फ्रीक्वेंटली कलर चेंज करती है कि उसके कोई कहने ही नहीं है। इसीलिए भक्ति बड़ी डिफिकल्ट होती जा रही। मैंने जो शुरुआत में इंट्रोडक्शन में ही कहा, क्योंकि मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि बहुत चैलेंजेस बढ़ गए हैं भक्ति करने में। वो चैलेंजेस इस फॉर्म में नहीं कि इंटरनल हमारे एनिमीज हैं बहुत सारे, एक्सटर्नली हमारे इन्फ्लुएंसेस इतने ज्यादा हो गए हैं जो भक्ति का चोला पहन के ही आ रहे हैं हमारे सामने, लेकिन जी एक्चुअली भक्ति छोड़ के सब कुछ है उनके अंदर। और कई बार वो भक्तों की तरह भी दिखते हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अपने आप को समझाना, अपने आप को कंट्रोल करना कि नहीं मैं इनको मानूं समझूं कि इनको छोड़ूं, कि मैं जो कर रहा हूं सही है कि मैं इनको और सुनूं, क्या करूं मैं। तो दिस बिकम्स ए रियली चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कि हाउ टू मैनेज दोज सजेशंस व्हिच आर कमिंग टू यू फ्रॉम एवरी डायरेक्शन एवरी टाइम। हाउ टू अंडरस्टैंड कि हु इज रियल डिवोटी। जी We प्रभु are so fortunate enough, Prabhuji, that we have Srila Prabhupada. He is जी like प्रभु a torch bearer. He has that torch. वो फेंकेंगे जब टॉर्च ना सामने, तो वो जी टॉर्च इतनी तेज है कि कोई ढोंगी की तो आंखें भी नहीं खुल सकती उस टॉर्च में, गायब जी हो जाएंगे वो। जी इसलिए श्रीला हम, प्रभुपाद, यस, यस श्रीला प्रभुपाद, वी डोंट नीड एनीवन एल्स। वी डोंट नीड एनीवन। व्हाई? प्रभुपाद और उनके शिष्यों ने इतना मटेरियल दिया हमें सुनने पढ़ने समझने के लिए कि वो ही नहीं जीवन खत्म होगी। चला जाएगा वो ही खत्म नहीं होगा। इस्कॉन डिजायर ट्री पे कई जन्म लग जाएंगे एक बार सुनने के लिए, इतना मटेरियल इकट्ठा है। जी क्यों प्रभु जी। हम कहीं और जाएं, क्यों हम कुछ और करें? प्रभुपाद ने कंप्लीट पैकेज दिया है, उस पर विश्वास रखें। जैसे जी कई प्रभु बार होता है ना, लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 10-15 का कोचिंग क्लास के नोट्स इकट्ठे कर लेते हैं, उनका कहीं जी सिलेक्शन नहीं होता है क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाते हैं पूरा। उसकी बजाय जो टेक्स्ट बुक लेके बैठता है, पढ़ता है, समझता है टॉपिक को, सिलेक्ट हो जाता है। आई जी। थिंक प्रवीण प्रभु जी विल एग्री टू इट। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यस, अरे यू आर फ्रॉम यूनिवर्स। Yes, that is why I सो वी हैव wanted. वन एलियन विद अस। Yes. आज अभी आप जब डिस्कशन कर रहे थे तो आई वाज फीलिंग लाइक कि ये मेरे बारे में ही बता रहे हैं आप सारा। नहीं, वो मेरे जित- बारे में था। जितनी मेरा चीजें थी मैं सीटी स्कैन का रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं। काफी देर से पुनर्विचार कर रहा था कि इसमें कितनी कितनी जो क्वालिटीज है जो आज के यूनिवर्स के लिए नीडेड है वो अपने पास है। तो डेफिनेटली ये मतलब बिल्कुल वो जो लास्ट में अभी आपने कहा कि अव्यर्थ कालत्वम,
वो 9 गुण में से मतलब मुझे लगता है पहला दूसरा ही नहीं पार होता हाँ वही पार नहीं होता। यस, है। मतलब 7 बाद के तो बस भूल ही जाइए, भूल ही भूल जाए। ही जाइए। अब भाव पहले से महाभाव में दूसरे, आ जाते हैं लोग सीधे हाँ आजकल। माँ बाप में आ जाते। बिल्कुल। और सब मतलब वो टाइम भी ऐसा ही है कि अपन को सब चीज इतना फास्ट तरीके से चाहिए हाँ कि सही बात है, अ, 2 वो मिनट्स जो नूडल धैर्य वाला है, जमाना। हाँ यस। एकदम, वो इसलिए भी। तो मिथ्याचार से कैसे बचे, ये मतलब बड़ा ही सूक्ष्मता का विषय है। हम्म, कभी कभी मतलब जो आपने कहा ना कि वो जब अंदर प्रवेश करते हैं तो ये वाली भावना नहीं रहती, लेकिन समय के साथ में वो इतना परिवर्तित होती चली यस, जाती है, इतनी सूक्ष्मता से कि वो समझ समझ नहीं नहीं पाते आता है। अपन कब हाँ बदल गए कि हम, कब हम भक्ति बिल्कुल छोड़ के पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे भागने लगे, कब बिल्कुल हम ये बिल्कुल, देखने लगे कि हमको कितने लोग नमस्ते कर रहे हैं। यस। एग्जैक्टली। और इसीलिए वो हमेशा चेक करते रहना चाहिए अपने आप को अंदर से कि मैं कर क्यों रहा हूँ ये, व्हाट इज माय रियल इंटेंशन। वो महाराज का बिल्कुल। इंटेंशन वाला लेक्चर इज आई ओपनर, उसको हर 2-3 महीने में सुन लेना चाहिए एक बार। नहीं, डेफिनेटली आई विल आल्सो लिसन टू इट। या आई विल सेंड यू द लिंक। यस। हाँ जरूर है ये। तो बहुत महाराज उसका पता है लेक्चर कैसे शुरू करते हैं? जी महाराज कहते हैं कि दुनिया में इतने टेररिस्ट जो हैं, टेररिस्ट को भी लगता है कि मेरा इंटेंशन तो सही है, एक सही बात। सुसाइड बॉम्बर को भी लगता है कि मेरा इंटेंशन सही है, एक बिल्कुल जिहादी को भी लगता है मेरा इंटेंशन सही है। तो हाउ टू अंडरस्टैंड कि सही इंटेंशन क्या है? तो he starts very amazingly, like humorously, he says that everybody is in tension. Intention. Amazing lecture महाराज is giving. इंटेंशन का तो प्रभु जी मतलब डेफिनेटली सारा गेम ही इंटेंशन ही है एक्चुअली। Yes. इंटेंशन नहीं हो तो भक्ति मार्ग में नहीं घुस सकते, मतलब Yes. प्रवेश होगा ही अब नहीं। वो आप भाव क्योंकि रामायण के महान मर्मज्ञ हैं, तो जैसे रावण है, साधु बन के आया सीता माता का हरण करने के लिए, लेकिन इंटेंशन गलत है, अटायर सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात समथिंग लाइक दैट। है। यस। पहचान नहीं पड़ेगा नहीं पूरे। उसमें रामायण में रामचरितमानस अगर देखें तो हम्म। इस तरह के 3 वो मिलते हैं अपने को अच्छा, अरे वाह। और मानस में। कहानी? हाँ, पहले एक प्रताप भानु की कथा आती जो बाद में जाके रावण बना। अच्छा। तो उसमें उसमें जो अ, उसका गुरु बनता है वो साधु वेश में होता है, जो उससे बदला ओके। लेने के लिए दूसरे देश का राजा रहता है, और उसको प्रताप भानु को पथभ्रष्ट कर देते हैं ब्राह्मणों को ये मांस युक्त भोजन करा के। उसके अच्छा। श्राप के कारण एक मतलब ये भी एक कारण जो है वो वर्णन है रामचरितमानस में। दूसरे कालनेमी जी रावण मिलते हैं, और तीसरे कालनेमी जी, तीनों साधु वेश वाले। यस यस, तो तीनों साधु वहां पर वेश। जो है यस, आप देखिए भागवतम में प्रताप भी तो भानु, वो इंद्र साधु बन के गाय चुराता है बाहर, बिल्कुल घोड़ा बिल्कुल चुराता है, सॉरी। यस। घोड़ा चुराते हैं। तो यस। उसमें जो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते या जो भगवान के अनुगत्य नहीं होते उस समय, वो इस चीज को मिस कर जाते हैं। प्रताप भानु को फिर रावण का पूरा जीवन काल भोगना पड़ता है। हनुमान जी पहचान लेते हैं तो यस, काल तो नेमी वो को है, पार कर जाते हैं। पार कर अ, जाते हैं। यस। माता सीता जो है वो उनके साथ में चली जाती है, छद्मवेश के साथ चली जाती है। तो ये पूरा का पूरा लीला उसके कारण बनती है। तो ये इसको पहचानना भी उतना ही आवश्यक है, और पहचानता वही है जो इसमें अगर हम लोग सही सही देखें तो माता तो भक्ति स्वरूपा है, और हम्म। हनुमान जी जो है वो अपना स्वयं का कोई अस्तित्व ही नहीं रखते, हम्म। इसलिए वो बच जाते हैं। इसीलिए वो बच जाते हैं, हम्म। क्योंकि वो तो सही सारा बात जो है, है वो अस्तित्व मतलब वही आ गई बात की इंटेंशन। अगेन अस्तित्व रहेगा तो कुछ ना कुछ अपना सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट इंटेंशन रहेगा। डिस्टिंक्ट रहेगा, यस। नहीं तो इसमें से कुछ है यस। ही नहीं। वो यस। पहचानने का जो है वो अपन काम ही असल में अपना नहीं है, पहचानने का काम तो पहचान करवाने वाले का ही है। वही हम्म। पहचान कर, जो जैसे आपने कहा ना कि वो टॉर्च मारेंगे यस। प्रभुपाद, तो उसके बाद में यस, वही जितने नॉलेज भी, का ज्ञान हाँ शलाकिया जो अपन कहते हैं। यस। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कुछ नहीं बचने वाला है इसमें। और एक अभी आपने कुछ चर्चा की थी कि संकट वाली, तो मुझे वो उसमें सहसा एक सुंदरकांड में दोनों चीजों की बड़ी
मतलब ये पूरे ही इसकी उसको देखें तो यस भगवान के पास में हनुमान जी पहुंचते हैं और भगवान जो है उत्सुक हैं पूछने के लिए कि कैसी हैं सीता माता, क्या वहां पे परिस्थितियां हैं। और तो वैसे में हनुमान जी पूरी बात बताते हैं उनको कि वो कैसे रही, कितना तकलीफ है। एक जो वस्त्र उन्होंने पहना हुआ था वही वस्त्र है, क्योंकि वो उनको अनुसुईया जी ने दिया था, तो वो वस्त्र कभी मलिन नहीं हुआ। मलिन नहीं होता है। हाँ, अपवित्र नहीं हुआ, लेकिन हम्म। वो बिल्कुल सूख के कांटे जैसी हो गई हैं, आपके विरह में है। तो वहां पे मतलब वो पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं, और भगवान राम द्रवित हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि इतनी विपत्ति में है, तो हनुमान जी कहते हैं कि भगवान, विपत्ति तो वही है जब आपका स्मरण ना हो सके। क्या यस हनुमंत विपत सोई, जब सुमिरन भजन ना न हो। होई। वाह। तो यस वो जब तक हो रहा है तब तक वो विपत्ति नहीं, फिर भी आप जल्दी से चलो और उनको ले आओ। तो वो मतलब दोनों का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे ये समझ आता है कि भक्ति यदि करनी है तो उसके लिए कोई भी कंडीशन हो, वो एक रस होकर के उसी तरह से अ, उसको हमको लगातार करते रहना पड़ेगा। ना उसमें क्रस्ट ना ट्रफ, वो एक एक लाइन में अगर समरस होके चलते हैं तो जरूर डेफिनेटली रहेगा। और कंसिस्टेंसी है ना, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। यस, इट यस। इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो अपन का अभी क्या है, इतने इन्फ्लुएंसेस है ना एक्सटर्नल। तो जब आप भक्ति आरंभ करते हो, आपको शुरू में कुछ थोड़े बहुत अनुभव होते हैं तो आपको इंटरेस्ट जागता है। फिर इन्फ्लुएंसेस इतने रहते हैं कि वो एक्चुअली आप कंटिन्यू नहीं कर पाते। आपको लगने लगता बिल्कुल है कि अच्छा मैं इसमें ये चीज और जोड़ लूं तो शायद अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाए, तो बिल्कुल। प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि यू अमेरिकन्स हैव वन प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम इज यू वांट टू इन्वेंट न्यू थिंग्स। तो भक्ति में भी जब वो कुछ ये जोड़े वो जोड़े, तो प्रभुपाद बहुत स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने मना कर दिया, नो नथिंग, जो मैंने प्रोग्राम दिया है फॉलो इट सेम एज इट इज, डोंट मॉडिफाई इट। और एक्चुअली हमने देखा बाद में, ये तो लीला अमृत में लिखा है, ओवर द टाइम प्रभुपाद तो चले गए 77 में, और उसके बाद जो कुछ हुआ तो हमने देखा कि जो जो उस प्रोग्राम पे अडेयर रहा, सिंसियर रहा, वो सब आज भी है। और जिसने लगा या जिसको लगा कि हम इसको और अच्छा मॉडिफाई कर सकते हैं, इससे प्रचार बढ़ेगा या भक्ति बढ़ेगी, उनमें से कोई भी नहीं है भक्ति में अब। ओवर द टाइम सब छोड़ के चले गए, क्योंकि वो सोचना कि हम प्रभुपाद की चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक्चुअली ये सोचना है कि प्रभुपाद को हमसे कम आता था। और अगर ये भाव आ जाए एक बार गुरु के लिए, तो हम कहीं भी नहीं टिकेंगे, भगवान तुरंत हमें बाहर कर देंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ी इंसल्ट है गुरु के लिए, ये सोचना कि हमको गुरु से ज्यादा आता है। इसीलिए हम देखते भी हैं कि प्रभुपाद ने बिना रिसोर्सेस के इतना कुछ खड़ा कर दिया। कैसे कर दिया? क्या उनको नहीं आता था? क्या उनसे अच्छा मैनेजर कोई हो सकता है? वाई सही टू बात। थिंक लाइक दैट, वाई टू री इन्वेंट एनीथिंग? जो बोला है उसको करते रहे चुपचाप, इस श्रद्धा से कि अगर हम इतना करते रहेंगे, प्रभुपाद ने प्रॉमिस किया, हैव फेथ ऑन दैट प्रॉमिस, व्हाई टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा? कई बार मुझे लगता है भक्ति में ओवर डू करने लगते हैं लोग, ओवर एंडिवरिंग करने लगते हैं, नहीं है आवश्यक। जो प्रभुपाद ने बोला उतना करने से हो जाएगा। आई थिंक जैसे हम सब ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, हम सबको पता है एक परसेंटेज पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। बिल्कुल बट क्या होता है, ज्यादातर लोग वो रेयर दो चार क्वेश्चन के लिए पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, और कहाँ कहाँ कुछ कुछ करते रहते हैं, और उस चक्कर में नॉर्मल क्वेश्चन रिपीट वाले गलत करके आ जाते हैं और सिलेक्ट नहीं। वही टेंडेंसी मुझे कई बार लगती भक्ति में आ जाती है कि मैं एक्स्ट्रा करूं कुछ, मैं दूसरों से अलग करूं, मैं बड़ा करके दिखाऊं। अरे नथिंग डूइंग, प्रभुपाद से बड़ा कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कर पाएगा, ना भगवान असल होने देंगे। थोड़ा सा ये भी रहता है प्रभु जी, द्वैत बुद्धि जो है वो पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि हमारे उसमें रहती है। स्पेशली मतलब मैं मेडिको होके जब सोचता हूँ तो हाँ रहती, ऐसा ज्यादा लगता दिमाग है ना हम लोगों के पास, है तो तो लगाना जब ही है उसको कहीं। अरे भैया नहीं लगाना है दिमाग, भक्ति बहुत सरल है, उसको कीप इट सिंपल, कॉम्प्लिकेट करते जाओगे आप कर ही नहीं पाओगे। इसलिए कई बार मुझसे पूछते हैं कितनी बजे सुबह उठना चाहिए, मैं बोलता हूँ जब आप कंफर्टेबल हो, जिसको कंसिस्टेंटली कर पाओ, जिसको उठने के लिए आपको अलार्म की जरूरत ना पड़े, वो समय आपके लिए सही है। अब कोई मुझे हो सकता है ऑब्जेक्ट करे इस बात पे कि अरे ऐसा कैसे, लेकिन रोज करना है ना भाई, सही एक बात। दिन थोड़ी करना है, रोज कंसिस्टेंट करना रहना। है। तो अपने शेड्यूल को अपने हिसाब से बनाओ, लेकिन रोज फिर करो सिंसियरिटी से। बिल्कुल सही आप बात।
अब कोई बोले 1.5 घंटे बोला प्रभुपाद ने शास्त्र अध्ययन, अरे आपको अगर वो चीज पॉसिबल नहीं है तो आप आधे घंटे तो रोज करो। अब आप ये बोलो हमसे 1.5 घंटे नहीं होता इसलिए हम आधे घंटे भी नहीं करेंगे, दिस इज अ लेम एक्सक्यूज। तो आई थिंक मे बी आई एम बिट हार्श ऑन हियर, बट दिस इज माय फीलिंग। आई फील कि प्रभुपाद नहीं नहीं, बिल्कुल हम अपने साथ भी जजमेंट में प्रॉब्लम करते हैं। मतलब मैं वही दोबारा एग्जांपल लूंगा, बीइंग रेजिडेंट हम लोग रहते हैं तो सबको लगता है कि भैया मास्टर जी ने जो कहा वो कर लो, पास हो जाएंगे, हाँ यस है ना। यस वाह, लेकिन जब हम इसमें आते हैं, तो बोले इस हम मार्ग में एक्स्ट्रा आते हैं करेंगे। तो मतलब हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके करेंगे। मांगे, यस क्यों तो करें। मास्टर जी ने जितना कहा उतना उतना ही नहीं हो पाता उतना सही ही से। नहीं हो पा रहा। प्रभुपाद ने बोला वो कहाँ हो पा रहा। प्रभुपाद ने बोला गृहस्थों को 50% डोनेशन देना चाहिए, कौन दे रहा है बताओ। प्रभुपाद बिल्कुल ने सही। बोला 1.5 घंटे जो है वो शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, कौन कर रहा है। प्रभुपाद ने बोला 4 नियम का पालन करना चाहिए, कितने लोग कर पा रहे हैं। मुश्किल है, उतना ही करना मुश्किल है। 16 दृढ़ता माला से में हो, ध्यान, हाँ। 16 में बिल्कुल। से 16 माला में से 16 मनकों में ध्यान नहीं लग रहा है, नहीं, और हम 64 माला करना चाहते हैं। आई थिंक मतलब मैं बहुत पहले जब मैं 16 माला पे आया तो मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड, बाद में वो मंदिर ज्वाइन किया उन्होंने, उन वो मुझे मिले और मैंने बताया कि मैं अब 16 राउंड कर रहा हूँ आजकल। तो उन्होंने एक ही बात बोली मुझे, बोले प्रभु जी अब आप 16 पे आ गए ना, अब आप क्वालिटी सुधारो, अब आप क्वांटिटी के पीछे मत भागो। एंड आई, वो मंदिर में उन्होंने बोला था मुझे, स्टिल आई रिमेम्बर, और मैंने उसको याद कर लिया कि ये भगवान की वाणी है। भगवान कह रहे हैं क्वालिटी सुधारो, क्वांटिटी नहीं। तो आई थिंक फोकस ऑन दैट। बिल्कुल सही बात है। वैसे तो अंतहीन डिस्कशन है, अंतिम डिस्कशन। बट ये है कि रियली मतलब वी शुड डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज इसलिए नहीं कि हम दूसरों को देखने लगे कि कितने मिथ्याचारी हमारे आसपास घूम रहे हैं। बिल्कुल सही बात। हम मतलब इसलिए कि हम अपने अंदर देखें कि मैं तो मिथ्याचारी नहीं बनता जा रहा हूँ, और बिल्कुल बन सही रहा हूँ बात। तो मैं कहाँ ब्रेक लगाऊं, कहाँ अबाउट टर्न लूं, कहाँ पे मैं अपने आप को ताड़ना दूं कि मैं सुधरूं। ये बहुत नहीं, जरूरी। बिल्कुल नहीं। तो जिसमें मतलब वो भी है कि क्वांटिटी तो मुझे जहां पर भी लगता है कि क्वांटिटी की इम्पोर्टेंस सिर्फ इसलिए है कि हम उसमें दृढ़ता से लगे रहें। यस यस, गेम तो सारा क्वालिटी का ही है। क्वालिटी का ही है, मतलब गेम तो क्वालिटी का ही है। बिल्कुल भगवान ने सही जो है बात। कहीं पे एक बार पुकारने पे भी वो हाँ प्रकट हो यस गए, दर्शन दिए हैं। यस और यस, कहीं पर वो मतलब करोड़ों जब होने के बाद भी नहीं आते हैं, नहीं आते क्योंकि हैं, यस। वो तो श्रद्धा की बात है, श्रद्धा वो की बात क्वालिटी है। की बात है। उसमें कुछ और है ही नहीं, है ना। तो तुम मतलब लौकिक जगत में भी देखें हम लोग तो जैसे लोहा है या स्टील है, दे आर ऑलवेज कोल्ड, यस, टच करेंगे तो। या लेकिन जब उनमें अग्नि का तादाद में आता है, हाँ तो अग्नि की पूरे प्रवृत्ति है अग्नि के जलाना, जैसे हो जाते हैं। यस है, तो यस, वो मतलब सेम, बल्कि उससे ज्यादा बुरा ब्लिस्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। अग्नि में हाथ हम्म, सीधे डाल दें वैसे दे ब्लिस्टर आर नहीं मोर, आएंगे। हाँ वो इलेवन लेकिन वो हंड्रेड ट्वेल्व हाँ, तो वो हंड्रेड सेंटीग्रेड पे जलते हैं। यस, प्रभुपाद भी तो इसका उदाहरण देते हैं ना, धर्म को जब वो समझाते हैं धर्म क्या है और भक्ति करने से कैसे आदमी की शुद्धि होती है, तो वो इसका उदाहरण परपर्स में देते हैं अपने। बिल्कुल सही बात। वो यस चीज है। यस, ठीक है प्रभु जी, हम लोग जो है वो आपने जैसा बताया आज मैंने कुछ नहीं मिथ्या बताया है, मिथ्याचार गुरु महाराज से। ने बताया, प्रभुपाद ने बिल्कुल। बताया। मैं तो केवल रिपीट कर रहा था, लेकिन ये एक्चुअली लेक्चर मेरे लिए ही था। मैं अपने आप को संभाल सुना रहा था और आप लोगों ने साथ में सुन लिया, तो थैंक यू फॉर दैट। थैंक तो यू प्रभु जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो अगर एक वर्ड में हम आज समराइज करें तो ये है कि मिथ्याचार से बचना है तो भक्तों का संग करना है। भक्तों का संग ही हमें मिथ्याचारी बनने से बचाएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।